Desculpa só, Rajamila. फेसबुक तो खुला रहता है पूरा टाइम देख लेता ना। ओके आप क्या रहेंगे आप माइक सेंड कर। कब शुरू करना है? नहीं नहीं जब बोलना जब आप जाओगे शुरू करना है अभी से शुरू वेट करना है। वाह तमाम मोमिनीन से मारूज़ा किया जाता है कि मजलिस का आगाज़ हो रहा है। फ़र्श अज़ाब तशरीफ़ ला लें। सूरह फ़ातिहा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। पुकारी रो के सकीना बड़ा अंधेरा है। पुकारी रो के बड़ा अंधेरा है। ये कैसी कैद है बाबा, ये कैसी कैद है बाबा, बड़ा अंधेरा है। पुकारी रो के सकीना बड़ा अंधेरा है। मैं एक कोने में बैठी हुई हूँ सहमी हुई। मैं एक कोने में बैठी हुई हूँ सहमी हुई। दिखाई कुछ नहीं देता, दिखाई कुछ नहीं देता, बड़ा अंधेरा है। पुकारी रो के सकीना बड़ा अंधेरा है। अगर हो आना तो असग़र को साथ मत लाना। अगर हो आना तो असग़र को साथ मत लाना। जहाँ मैं कैद हूँ बाबा, जहाँ मैं कैद हूँ बाबा, बड़ा अंधेरा है। पुकारी रो के सकीना बड़ा अंधेरा है। बहल से मिलने को आओ, अगर अली अकबर
बहल से मिलने को आओ, अगर अली अकबर तो एक चराग भी लाना, तो एक चराग भी लाना, बड़ा अंधेरा है। बहुत तड़पते थे सजाद ये सदा सुनकर, बहुत तड़पते थे सजाद ये सदा सुनकर। बहन बुलाती है भैया, बहन बुलाती है भैया, बड़ा अंधेरा है। तमाचे लगते हैं मेरे जो डर के रोती हूँ, तमाचे लगते हैं मेरे जो डर के रोती हूँ। मगर मैं क्या करूँ बाबा, मगर मैं क्या करूँ बाबा, बड़ा अंधेरा है। पुकारी रो के सकीना, बड़ा अंधेरा है। ये कैसी कैद है बाबा, ये कैसी कैद है बाबा, बड़ा अंधेरा है। पुकारी रो के सकीना, बड़ा अंधेरा है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हाँ जब दागे बेकसी न सकीना उठा सकी, और दर्दे दिल न खौफ के मारे सुना सकी। खाए तमाचे शुम्र के जब तक के खा सकी, सिन कम था दुख बहुत न बर्दाश्त ला, सिन कम था दुख बहुत न बर्दाश्त ला सकी। रोई तो जालिमों ने जफा बेशुमार की, आखिर ये जब्र दे के मौत इख्तियार, आखिर ये जब्र दे के मौत इख्तियार की। गर की तो शुम्र पुकारा खामोश हो, और चुप हुई तो बेपिदरी ने कहा कि रो। गए शिद्दतें अतश से पुकारी के पानी दो, गया करके रह गए बाबा की प्यास, गया करके रह गए बाबा की प्यास को। सो
सोई जो आंसू पोंछ के चश्मे पुराब से है हुसैन कह के फिर उठ बैठी ख्वाब है हुसैन कह के फिर उठ बैठी ख्वाब से दिल में समा गया था जो शुमरे लई का डर सोने में काँप काँप ये कहती थी रात भर फरियाद चिंता है गौहर शुम्र बद गौहर आता इब्ने साहब छुपूं जाके मैं आता इब्ने साहब छुपूं जाके मैं किधर ज़ैनब फूफी संभालो कलेजा धड़कता है सजाद भाई देखो ये खूली घुरा सजाद भाई देखो ये खूली घुरा है जब प्यास लगती रोके चचा को पुकारती दुखते जो कान शाहे हुदा को पुकारती आता न जब कोई तो खुदा को पुकारती जीने से तंग हो के खजा को पुकार जीने से तंग हो के खजा को पुकारती कहती थी ने चचाना इमामे उमम रहे रुलवाने को अदू रोने को रुलवाने को अदू रोने को हम रहे कुबरा से चुपके कभी करती थी बया कल एक जगह मैं जाऊंगी इस घर से मैं माँ रोकर वो पूछती थी कहो तो कहाँ दरवाजे में तो कुफ गर्दन मेरी दरवाजे में तो कुफ गर्दन मेरी ये कहती थी कि कुफल लगा है तो क्या हुआ जिंदा है बंद रिजवान खुला जिंदा है बंद रोज रिजवान खुला हुआ अब मौत मेरी सबको मुबारक करे खुदा मरते ही मेरे कैसे सब कुनबा हो रहा जाता रहे बुखार बरादर का बेदवा जन्नत को हम रवा मदीने को जन्नत को हम रवा मदीने को गुल हो सकीना लेके बला सब की मर गई हैदर की पोती मुश्किलें आसान का हैदर की पोती मुश्किलें आसान का हार गई
ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन क़ासिमिल जब्बारीन मुबीरिज़ ज़ालिमीन मुदरिकिल हारिबीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीब इलाहिल आलमीन खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन वल मुखातब बिताहा व यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमयामीन अलमज़लूमीन अस्सिद्दीक़ीन सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन अल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस्सानी अशर अल्लाहुम्मा अज्जिल लहुल फ़रज अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ब्ल यस्तफ़्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू फ़लम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिहि व क़ाल अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। सूरह बकरा की आयत नंबर 89 तो कल भी तिलावत की गई और आज की इस मजलिस में भी तिलावत की गई है, लेकिन उसके साथ आज सूरह हज की भी एक आयत को मिला के तिलावत किया गया। सूरह हज की आयत जरा सा रीजनिंग दे रही है सूरह बकरा की आयत नंबर 89 के बारे में। एक बहुत अहम मसला, लेकिन इतने डिफरेंट सब्जेक्ट का मसला है कि अगर मैं उसकी तरफ चला गया तो एक मजलिस पूरी की पूरी उसको चाहिए, लेकिन फिर भी एक इशारा ज़रूरी है ख़ास तौर पर। आज की जो ये इंफॉर्मेशन हाईवे वाली दुनिया है उसके हवाले से, और वो ये है बहुत अहम मसला, और सही मानों में ये वो मसला है जिसकी वजह से हमें एक मुज्तहिद या एक मर्जे की ज़रूरत पड़ती। ये मैंने इसलिए कहा कि आजकल कुरान करीम और उसके ट्रांसलेशन दुनिया की हर ज़बान में बड़ी आसानी के साथ इंटरनेट पर मौजूद है। ऐसी ऐसी ज़बानें और लैंग्वेजेस जो हमने कभी सुनी भी नहीं, उनके नाम भी नहीं सुने। अहादीस की जितनी मशहूर किताबें, ऑलमोस्ट ये सारी किताबें कम अज़ कम दुनिया की जो फेमस लैंग्वेजेस हैं उनमें ट्रांसलेशन होके मौजूद है। तो अब एक आदमी ये सवाल कर सकता है कि कुरान हमारे सामने, हदीस हमारे सामने, हम खुद ही चेक कर सकते हैं हर चीज़ को, तो वाय एक मुज्तहिद, वाय एक मर्जे, वाय तकलीद। मैंने कहा ना कि ये खुद एक इतना बड़ा टॉपिक है कि जिस पर 1 घंटे की पूरी मजलिस भी एनफ नहीं होगी। लेकिन वन ऑफ द रीज़न
वो यह है कि किसी भी सब्जेक्ट पर आपको अपना कोई ओपिनियन देने से पहले उससे रिलेटेड कुरान की सारी आयतें और उससे रिलेटेड इमाम की सारी हदीसें पढ़ना पड़ेंगी, एक एक लफ्ज में गौर करना पड़ेगा और उसके बाद फिर ओपिनियन कायम करने का वक्त आता। नॉर्मली कुरान के अंदर या यूजुअली कुरान के अंदर जर्नलाइज किस्म के स्टेटमेंट ज्यादा और अहादीस के अंदर फिर इमाम ने इस बात को वाज़ेह किया कि कुरान का कौन सा स्टेटमेंट कहां के लिए है और कहां के लिए नहीं। आज के दौर में खुद मेरे इस जुमले को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता कि इमाम ने बताया कि कुरान की ये आयत, अब जैसा कि मैंने कहा कि बहुत बड़े सब्जेक्ट की जानिब में जा रहा हूं तो मैं अपने आप को रोक रहा हूं, लेकिन दो छोटी सी बातें और उसके बाद जो असल सब्जेक्ट। पहली बात, फॉर एग्जाम्पल, पहली बात एक एग्जाम्पल है। दूसरी बात, डिटेल में इमाम ने तरीका बताया कि हाउ टू अंडरस्टैंड कुरान। बस छोटी सी एग्जाम्पल, कुरान में यह लिखा है कि पेरेंट्स की डेथ के बाद उनकी जायदाद इनहेरिटेंस में उनकी औलाद को मिलती है। बहुत ही कॉमन सा मसला है, कॉमन सेंस का मसला है और एटलीस्ट मुस्लिम सोसाइटीज में हर एक को मालूम है कि बाप मर गया, मां मर गई, जो उसने एसेट्स छोड़े हैं वो उसकी औलाद का हक है। सूरह निसा में बहुत डिटेल के साथ पूरा ये सिस्टम आया है इस्लाम का, इनहेरिटेंस का। मगर ये जर्नलाइज किस्म का स्टेटमेंट है कि बाप के मरने के बाद उसकी औलाद को उसकी मीरास मिलेगी। अब इमाम ने बताया कि नहीं, ये जर्नलाइज स्टेटमेंट हर एक के लिए नहीं। उसमें जो पहली चीज इमाम ने बताई, वो जहां तक मेरी नॉलेज है दुनिया की मेजॉरिटी का यही कानून। इमाम ने फरमाया कि कातिल को कभी भी मकतूल की जायदाद नहीं मिलती है। चुनांचे अगर किसी बेटे या बेटी ने अपने बाप या मां को कत्ल किया है तो उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा जायदाद में से। देयर विल बी नो शेयर फॉर हिम और हर। कुरान ने कोई ऐसी बात नहीं कही। कुरान ने बहुत ही जर्नलाइज का स्टेटमेंट दिया कि बाप और मां की मौत के बाद उसकी जायदाद उसकी औलाद को मिलेगी। इमाम ने कहा बट देयर आर सम एग्जेम्पशंस। नंबर एक, कातिल, औलाद ने, और ये भी मेरे सब्जेक्ट का एक पार्ट है लेकिन मैं उस सब्जेक्ट पर आज बात नहीं करूंगा। साइंस ऑफ ज़ुहूर में ये बात शामिल कि आखिरी जमाने में औलाद वालिदैन को और वालिदैन औलाद को कत्ल करेंगे। एक बहुत कॉमन से फैक्ट। आइए मौलाना तशरीफ लाइए, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी इजाजत है। कातिल, अब कुरान में कोई जिक्र नहीं लेकिन इमाम ने कहा कि ये एक एग्जाम्पल। नंबर दो, अगर दोनों के रिलीजन में फर्क है, मरने वाला मुसलमान बाप या मां और उसकी औलाद ड्यू टू एनी रीजन इस्लाम को छोड़ के नॉन मुस्लिम बन गई या शुरू से ही नॉन मुस्लिम थे, ये इस्लाम की अर्ली हिस्ट्री में बाप ने इस्लाम कबूल किया, बेटे ने कहा कि नहीं। अब इस सूरत में इमाम ने फरमाया इसको जायदाद नहीं मिलेगी। अब ये पूरा एक फ़िक़्ह का इतना डिटेल्ड टॉपिक है कि इसकी एग्जाम्पल ही में पूरी तकरीर खत्म हो जाएगी। लेकिन जो आर्गुमेंट के लिए मेरा पॉइंट है वो ये है कि कुरान जर्नलाइज स्टेटमेंट दे रहा है और इमाम बता रहे हैं कि मगर ये जर्नलाइज स्टेटमेंट यहां के लिए नहीं है, यहां के लिए नहीं है, यहां के लिए नहीं। और जहां तक मेरी नॉलेज है कि पहला मसला कि कत्ल करने वाले को जायदाद नहीं मिलती है, ये दुनिया के बहुत से कंट्रीज का लॉ भी।
जो 1400 साल पहले इस्लाम ने भी बता दिया। तो अब ये खाली इसकी बात नहीं हुई, यानी खाली ये मीरास का मसला नहीं, ये कुरान को समझने का, हाउ टू अंडरस्टैंड कुरान, एक बहुत अहम उसूल बना, रूल बना कि कुरान और अहादीस जब तक के सबको एक सब्जेक्ट में मौजूद सारी अहादीस को चेक ना करो, किसी किस्म का कोई ओपिनियन कायम करने का हक नहीं। आजकल क्लिक ऑफ माउस या आईपैड, जिसको मैं इसीलिए इस्तेमाल नहीं करता कि उसमें माउस नहीं होता है, मुझे बगैर माउस के ये चीजें चलाना नहीं आती, मैं चूहे के पीछे पीछे चलता हूं। तो खुलासा ये कि हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे यूथ, हमारे यंगस्टर एक बार टच करेंगे स्क्रीन पे, मसलन आयतों के ट्रांसलेशन आ गए, अहदीसों के ट्रांसलेशन आ गए, मगर इज दिस एनफ कि हम कोई फतवा दे कुरान और हदीस से? नहीं। और यहीं पर वहाबियत जो है, या तो खुद उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है, और या वो एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे यूथ की लैक ऑफ नॉलेज को। वो यही करते हैं कि कुरान में से पिक करते हैं वो आयतें जिसमें ये लिखा है कि अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारो, और देन वो कहते हैं कि या अली तो बहुत बात का स्टेज है, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह कहना भी शिर्क है। और वो 16 आयतें, 20 आयतें दिखा दी कि देखिए कुरान में ये लिखा, और कुरान में जो दूसरी 12 आयतें हैं जिसमें लिखा कि किसी को अल्लाह बना के ना पुकारो, अगर तुम उसे अल्लाह नहीं कह रहे हो, सर्वेंट ऑफ अल्लाह कह रहे हो, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, वो आयतों को छुपा लेते हैं। अब ये तो बहुत ड्राई और डिटेल सब्जेक्ट, मैंने सिर्फ इसलिए ये बात आज के माहौल में कही कि दुनिया भर में हर जगह हमें अपने यूथ का ये प्रॉब्लम लग रहा, और यूथ तो खैर एक कवरिंग के लिए हम नाम इस्तेमाल करते हैं, इसमें बड़े लोग ज्यादा, वो अपने गलत सलत उल्टे सीधे ख्यालात और अकायद, और एक आयत पेश कर दी, देखिए कुरान में ये लिखा। कुरान की एक आयत एनफ नहीं है जब तक कि उस सब्जेक्ट पर तमाम आयतें और तमाम अहादीसें आपके सामने ना आए। और इसको मैंने कहा 2 चीजें बताना थी, एक एग्जाम्पल देना थी, वो मैंने मीरास के मसले से 2-3 एग्जाम्पल दे दी, और दूसरी एक चीज बयान करके मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत माशाल्लाह सभा की बुक शॉप भी मैंने देखी और लाइब्रेरी भी। अब इतना टाइम तो था नहीं क्योंकि कल मैं जेट लैग में था, जो डॉक्टर्स के एतबार से जेट लैग खत्म होने में मुझे 19 दिन लगेंगे। अब खैर 19 दिन में तो मुहर्रम ही खत्म हो जाएगा, लेकिन खुलासा ये है कि वो बड़ा अजीब किस्म का जेट लैग हम लोगों का होता है। आप नॉर्थ वाले, हम साउथ वाले, आपके यहाँ अगर विंटर आ रहा है तो हमारे यहाँ समर आ रहा है, दिन और रात का भी फर्क है। लेकिन फिर भी मैंने जितना विजिट कराया गया देखा, तो पूरा कैटलॉग तो नहीं देखा, लेकिन आई एम श्योर कि या लाइब्रेरी में और या इंटरनेट पे कहीं आपको शहीद मुर्तजा मुतहरी की एक किताब मिलेगी, जो फारसी में तो दास्तान रास्तान के नाम से प्रिंट हुई, और उर्दू में सच्चों की कहानी। बहुत ही सिंपल और इजी किताब का मैंने नाम लिया, जिसमें 125 स्टोरीज, कोई इल्मी सब्जेक्ट या कोई ड्राई किस्म की बहस नहीं, खाली स्टोरीज, वॉल्यूम 1। और उसके बिल्कुल शुरू में आप लिस्ट में देख लीजिएगा, जब 6th इमाम पर उस जमाने के कुछ पुआयस लोगों ने, सो कॉल्ड, बाज लोग इतने मुत्तकी होते हैं कि रसूल और इमाम से ज्यादा मुत्तकी नजर आते हैं, सुपर मुत्तकी, उन लोगों ने आकर इमाम पर अटैक किया, बाकायदा अटैक किया। क्या है फर्जंद रसूल, आप अपने बुजुर्गों की सीरत से हट गए हैं, आपके दादा तो इतनी सिंपल लाइफ गुजारते थे, आपकी इतनी लेविश लाइफ। वो आप जरा वर्डिंग देखिए उसकी। और फिर इमाम का रिप्लाई, 16 पेजेस का इमाम का रिप्लाई। लेकिन उसके आखिर में जाकर इमाम ने एक उसूल बताया है इस्लाम समझने का, कि कुरान की कुछ आयतें आम होती हैं, कुछ खास होती हैं, कुछ मुतलक होती हैं, कुछ मुक़य्यद होती हैं, कुछ मुजमल होती हैं, कुछ मुबय्यन होती हैं, कुछ मुहकम होती हैं, कुछ मुतशाबिह।
और जब तक ये सारी नॉलेज तुम्हारे पास न हो, ये खुद एक साइंस है, उस वक्त तक ना कुरान समझ सकते हो ना हदीस। मेरे दादा इतनी सिंपल लाइफ क्यों गुजारते थे और मेरी लाइफ जो तुम्हें इतनी लेविश टाइप की लग रही है, तो ये क्यों, वाई ये डिफरेंस? इमाम ने 16 पेजेस की एक हदीस है रौज़तुल काफी से, शहीद मुतहर्री ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपनी बुक का पार्ट बनाया। अब ये मैंने कहा ना कि बड़ा ड्राई सब्जेक्ट, लेकिन आजकल जिस तरह से हर आदमी कोई एक आयत, कोई एक हदीस से लेकर जो उसका अपना एक ओपिनियन है उसको प्रूव करने की कोशिश करता। वो जो मौलाना रूमी ने अपनी मशहूर मसनवी में एक वाकया लिखा, ये गलत भी नहीं लेकिन ये सही भी नहीं, कि किसी इलाके में पहली बार हाथी पहुंचा, हाथी, और वहां के लोगों ने इससे पहले हाथी नहीं देखा था, और वहां कुछ अंधे लोग भी थे। उनको ये खबर मिली हाथी आया है, हाथी आया है, हाथी आया है, हाथी आया। तो जो लोग आंखों से देख रहे थे उनको तो पता है कि हाथी क्या होता। इन्होंने कहा हमें भी बताओ कि हाथी क्या होता। लोगों ने ले जाके इनको खड़ा कर दिया कि ये हाथी है, देख लो। चुनांचे वो टच करके, आईपैड की तरह से वो टच करके हाथी को समझ रहे हैं। जिस तरह हम और आप इस्लाम को समझते हैं, या टच बटन के जरिए, टच स्क्रीन के जरिए वो हाथी को समझ रहे हैं। और उनमें हो गया झगड़ा, उनमें हो गई लड़ाई। वो अंधे थे, वरना तो शायद तलवार निकाल के कत्ल कर दिया जाता। या आज का जमाना अगर तलवार नहीं निकलती तो एक दूसरे के खिलाफ फतवे निकल आते। खैर, अब झगड़ा किस बात पे हुआ? जो हाथी की टांग के करीब था उसने जो हाथी की टांग को छुआ, उसने कहा हाथी जस्ट लाइक अ पिलर। और जो हाथी के पेट के करीब था उसने हाथी को टच किया, कहा हाथी जस्ट लाइक ए दीवार, एक वॉल। और जिसने हाथी की सूंड को पकड़ा उसने कहा हाथी तो रस्सी की तरह होता। अब झगड़ा हो रहा, तीनों ये कह रहे हैं कि हमने खुद हाथी को टच करके देखा, हाथी रस्सी की तरह है, हाथी पिलर की तरह है, हाथी दीवार की तरह। तीनों सही भी हैं, तीनों गलत भी। हम में से बहुत से इस्लाम को इसी तरह से समझते कि जितना इस्लाम उनके सामने है, अंधों की तरह उसे टच करके कहते हैं यह है इस्लाम। पूरा कुरान समझना। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरा कुरान अगर समझना है तो यह तरीका नहीं है कि आपने सिर्फ एक हिस्से को टच किया और फौरन आपने कंक्लूजन निकाल दिया कि हाथी ऐसा होता। पूरा कुरान, पूरी हदीस आपके सामने हो तब नतीजा निकलता है। ये इसमें चूंकि आजकल पूरी दुनिया के इंग्लिश में एंटी मरजइयत कहेंगे, आपके यहाँ शायद एंटाई मरजइयत कहेंगे। तो खैर, खुलासा यह है कि आजकल को जो माहौल बनाया गया उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट की जा रही। ये देखिए, हदीस में तो इमाम ने ये कहा है, मर्जे ने ये फतवा दिया, सिर्फ एक हदीस। इसलिए मैंने कहा कि अगरचे ये मेरा सब्जेक्ट नहीं, मैं इस सब्जेक्ट पे बहुत पढ़ता हूं, लेकिन 2 मजलिसों के अंदर इस सब्जेक्ट को मैं कवर नहीं कर सकता। और मेरी बदकिस्मती कि यहां मैं सिर्फ 2 मजलिसें पढ़ पा रहा हूं, और आप हजरात की खुशकिस्मती। तो खुलासा यह है कि जहां पे मेरे पास ज्यादा टाइम होता है, मैं इस सब्जेक्ट पे बहुत पढ़ता हूं। बदनाम हूं उन लोगों में जो मरजइयत के अगेंस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन मैंने कहा एटलीस्ट पूरा डिटेल में ना सही तो एक छोटा सा मरजइयत के हवाले से एक क्लियरिफिकेशन आ जाए कि एक हदीस और एक आयत। मैंने तो हदीस की कोई एग्जाम्पल दी ही नहीं, मैंने तो आयत की मिसाल दी कि एक आयत भी अगर हो, आयत है, कुरान है, अल्लाह का कलाम है, मेरिकल है, मगर एक आयत को पढ़ के कोई रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। लेकिन कल जिस आयत की मैंने तिलावत की और आज जो मैंने उसके बाद एक और आयत तिलावत की, सूरह बकरा और सूरह हज, ये वन ऑफ द रीजन बता रही। पहली आयत जिसमें ये बताया जा रहा है, देखिए आज मैं ट्रांसलेशन भी नहीं कर रहा हूं, कल मैंने ट्रांसलेशन में बहुत टाइम ले लिया। आयत का खुलासा कि इंतजार करने वाले अगेंस्ट हो जाएंगे। और अगरचे आयत आखिरी रसूल के बारे में है, मगर चूंकि इमाम ने कहा कि यही आयत आखिरी इमाम के लिए भी है, तो मैं आयत को इसी तरह पढ़ता हूं कि आखिरी इमाम का इंतजार करने वाले, इंतजार जो हमारे यहां
सबसे अफजल इबादत करार दी गई। एक हदीस है इमाम मासूम की, शहीद बाकर सदर की एक बुक है द अवेटेड सेवियर, बहस हॉल इल मेहदी। उसके बैक टाइटल के ऊपर यह हदीस प्रिंट है कि एक दिन अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में वो जो ऑडियंस थे असहाब रसूल, उनका टेस्ट करना चाहा और कहा कि ये बताओ कि मैंने तुम्हें वो सारे अमाल पहुंचा दिए हैं कि जो तुम्हें अल्लाह से करीब करते। अब जितनी हर एक की नॉलेज है उसके एतबार से ये बताओ कि इन अमाल में अफजल अमल कौन सा है। अफजल अंग्रेजी की सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ज्यादा फजीलत वाला अमल कौन सा। हर आदमी ने अपनी अपनी नॉलेज और आईक्यू के एतबार से जवाब दिया। किसी ने कहा नमाज, पैगंबर ने कहा बहुत अच्छी अमल का नाम लिया, लेकिन अफजल इससे ज्यादा फजीलत वाला भी अमल। किसी ने कहा तिलावत कुरान, किसी ने कहा पेरेंट्स का एहतराम, किसी ने कहा ह्यूमैनिटी की खिदमत, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। गर्ज ये कि अगर आप लिस्ट बनाइए वाजिबात और हराम की तो इस सारे के सारे कवर कर दिए मजमे ने। और पैगंबर ने कहा तुमने अच्छी इबादत बताई, गुड 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 गुड, मैं तो बेस्ट पूछ रहा हूं। आखिर मजमे ने घबरा के कहा या रसूल अल्लाह हमारी नॉलेज खत्म हो गई है, आप बताइए। तब पैगंबर ने यह हदीस इरशाद फरमाई, जिसका एक बहुत ही कॉमन सा रेफरेंस मैंने आपको दे दिया। पैगंबर ने फरमाया अफजलुल अमाल li उम्मती इंतजारुल फरज, मेरी उम्मत के लिए सबसे ज्यादा फजीलत वाला अमल, द बेस्ट, वो है इंतजार। नमाज से भी ज्यादा अफजल, रोजे से भी ज्यादा अफजल, वाजिबात से भी ज्यादा अफजल, मुस्तहबात से भी ज्यादा अफजल इंतजार। अब मेरी मजलिस, मैं जानता हूं कि खासे पढ़े लिखे लोग यहां पे आते, कैसे इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। कहते नहीं मौलाना हमारी अकल इसे कबूल नहीं करती। हमने भी इस्लाम को स्टडी किया। इंतजार, पैगंबर फरमा रहे कि बेस्ट अमल। पैगंबर का कलमा पढ़ने वाला कहते हैं वाई, हाउ इट्स पॉसिबल। बहुत ही लाइट अंदाज से मैं बात समझा के, क्योंकि असल तो सब्जेक्ट आज का अभी शुरू भी नहीं हुआ और मजलिस का वक्त ऑलमोस्ट 1/3 गुजर चुका, तो बहुत ही लाइट एग्जाम्पल। अब ये आई डोंट नो कि ये कोई हदीस है या कोई स्टोरी है। अगर कि मैंने हदीस की कुछ किताबों में ये देखा है, लेकिन बहुत ही वीक, वो बुक बहुत वीक है। न्यूज़पेपर में कभी कभार एक फिलर आता, यानी कोई जगह अगर खाली रह जाए तो वहां फिल करने के लिए कोई जोक या किसी बड़े आदमी की कोई सेइंग या कोई गलत खबर छापी जाती है पर्पजली, ताकि कल अगले दिन जो है ना हमें इसकी तरदीद या डिनाई करने का मौका मिले। आज का काम भी चल जाए, कल का काम भी चल जाए। 4 सरों वाला बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे आएगा सॉरी वो गलत खबर थी। तो खैर, तो ये जो कुछ जगह खाली रह जाती है उसके अंदर अक्सर मैंने ये देखा। लेकिन जैसा मैंने कहा एक बहुत ही वीक किताब में, इमाम के नाम से भी देखा है, लेकिन इसके अंदर कोई इतना बड़ा मैसेज नहीं है कि हम इस बहस में पढ़ें। वो ये है कि बनी इसराइल में एक नौजवान था और 3 उसके इतने बड़े प्रॉब्लम थे कि उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो रहा था। पहला प्रॉब्लम यह कि उसके यहां गुर्बत थी, खाने को कुछ नहीं था, बड़ी मेहनत करता है, सारे एफर्ट्स करता, लेकिन फिर भी इतना भी उसके घर में नहीं आता कि उसके बच्चे का पेट भरे। आखिरी जमाने की वन ऑफ द कंफर्म्ड साइन, आखिरी जमाने के लिए मोर देन 10,000 साइंस ऑफ ज़ुहूर है, उसमें कंफर्म्ड हार्डली 100 होंगी, बल्कि लेस देन 100। ये अलग साइट का सब्जेक्ट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंफर्म्ड साइन। साइन तो साइन होती, ये कंफर्म्ड और अनकंफर्म्ड किसे कहते हैं, ये भी अपनी जगह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन डिटेल सब्जेक्ट है। बहरहाल लेस देन 100 कंफर्म्ड, बल्कि शायद ओनली 10। बट वन ऑफ द कंफर्म साइन, आखिरी जमाने में खाने पीने की चीजें खत्म हो जाएंगी, रोटी नहीं मिलेगी। पैसे होंगे, डॉलर होंगे, पौंड होंगे, क्रेडिट कार्ड होगा, इवन प्योर गोल्ड होगा। मार्केट में लेके जाएगा आदमी,
और एक वक्त की रोटी मांगेगा, वो रोटी जो आज हम आधी खाते हैं, आधी से ज्यादा डस्टबिन में फेंक देते हैं, वो रोटी नहीं मिलेगी। एक वक्त की रोटी, एक चीज ही मार्केट में नहीं है तो आप डॉलर दें कि पाउंड दें कि प्योर गोल्ड दें कि सिल्वर दें, जब चीज ही अवेलेबल नहीं है कहां से मिलेगी आपको? ये आखिरी जमाने की वन ऑफ द कंफर्म्ड साइन। इमाम ने इसी चीज को एक डिफरेंट एंगल से भी समझाया, लेकिन वर्डिंग उसकी हर जगह का ऑडियंस डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इमाम ने कहा हालत ये होगी कि गैरतमंद बाप अपनी बेटी को एक वक्त की रोटी के लिए मार्केट में बेच देगा। खरीद लो मेरी बेटी, एक वक्त की रोटी दे दो। ये पेट, भूख दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसके घर में ये प्रॉब्लम था। ऑल्दो इतना नहीं था कि जैसा आखिरी जमाने में होगा, आखिरी जमाने का प्रॉब्लम तो इससे भी ज्यादा। दूसरी बात यह है कि उसके यहां औलाद नहीं। अब हो सकता है कि आज के वेस्टर्न कल्चर में औलाद ना होना यह भी एक ब्लेसिंग मानी जाए। बच्चों से आजकल लोग जान छुड़ाना चाहते हैं, जो कुरान ने कत्ल औलाद को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। मगर लोग कहते हैं कि मौलाना, मुझे नहीं पता, ये लोगों का मैं जुमला कोट कर रहा हूं कि आप मजलिस में बहुत सारी विंडोज खोल के बैठ जाते हैं और किसी एक में भी काम खत्म नहीं करते। मुझे नहीं पता बहुत सारी विंडोज किसे कहते हैं। मेरे घर में तो खाली 2 विंडोज हैं, वो भी कभी नहीं खोलता, लेकिन कहते हैं मौलाना इधर बहस वो बहस, ये विंडो खोली वो विंडो खोली, वो विंडो खोली वो विंडो खोली, और नतीजा किसी का भी नहीं निकलता, सारी बातें इनकम्प्लीट रह जाती। मैंने कहा कि ये सिलिकॉन वैली है, शायद यहाँ के लोग समझ जाएं कि विंडोज किसे कहते हैं। तो अब ये बहुत सारे टॉपिक्स में मैं तो अपनी मजलिस के लिए पुराना आदमी, बुढ़ा आदमी, पुरानी मिसाल देता हूँ। कराची का अगर कोई आदमी है, गालिबन पूरे इंडिया पाकिस्तान में यही होगा कि मैं नहीं जानता विंडोज किसे कहते हैं, मैं तो जानता हूं मैं कराची के कसाईयों जैसा काम करता हूं। कसाई क्या करते हैं, वो बकरीद के दिन 10 पार्टीज को पकड़ लेते हैं, आपके घर आए, खाली बकरे की गर्दन काट के बकरा छोड़ के बराबर चले गए। अब आप कुछ नहीं कर सकते, गर्दन तो उससे कटवा लिया, वो पूरा काम वही करेगा। वेट कर रहे हैं, 3 घंटे बाद आएगा, आधा बकरा यहाँ कटा, आधा बकरा वहां कटा, आधा बकरा वहां कटा। वही मेरे साथ होता। ये सब्जेक्ट शुरू किया तो ये अभी रोका कि वहां गए, उसको रोका तो वहां गए। आज के बच्चे विंडोज को समझेंगे, पुराने जमाने के हम जैसे लोग कसाईयों को। लोग कहते हैं कि मौलाना आपके टॉपिक भी कसाईयों जैसे होते हैं। देखिए मैंने अब तक अज़ाब कब्र नहीं पढ़ा, मैंने सांप और बिच्छू नहीं पढ़े, मैंने पुले सिरात नहीं पढ़ा, मैंने जहन्नम नहीं पढ़ा, लेकिन शायद आज पढ़ दूं। तो अभी तो ये वाली बात जो मैं मिसाल दे रहा था कंप्लीट हो जाए। औलाद नहीं थी, और औलाद बहुत बड़ा मसला। पाकिस्तान में कम हो के यहां तक आए कि बच्चे 2 ही अच्छे, मगर 2 तो अच्छे ना, एक वक्त ये भी आएगा कि 2 भी अच्छे नहीं है। अब उस वक्त, उस जमाने में औलाद बहुत अहम चीज, औलाद नहीं, दिन और रात वो तड़पता। आज भी पाकिस्तान में कितनी डिवोर्स या सेपरेशन औलाद की वजह से होता, बदतरीन गुनाहों में से एक गुनाह, इल्ला ये कि कोई बहुत ही वैलिड रीजन। औलाद तो अपनी जगह, आज भी पाकिस्तान में कितनी औरतों को इसलिए तलाक मिलती है कि सिर्फ बेटियां पैदा हो रही हैं और मर्द को बेटा चाहिए। जरा भी कोई बायोलॉजी पढ़ने वाला हो तो बता देगा, बेटा या बेटी में फिजिकल खराबी अगर है तो मर्द में है, औरत में नहीं। क्या हुआ, X और Y क्रोमोसोम। लेकिन मैं उधर नहीं जाता, वापिस आता हूं। खुलासा ये औलाद नहीं है, इसे औलाद चाहिए। और तीसरी बात यह कि इसकी मां अंधी, और वालिदैन इतनी बड़ी एक नेमत है अगर हम रियलाइज करें। हमें तो पता ही नहीं कि पेरेंट्स क्या होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत से लोग खुश हैं कि उनके पेरेंट्स यहाँ होते ही नहीं हैं। पाकिस्तान में होंगे, इंडिया में होंगे, जान छूट गई। लेकिन पेरेंट्स, मालूम नहीं लोगों को कि पेरेंट्स कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, खाली उनका घर में होना कितनी रहमतें और बरकतें उनकी वजह से घर में नाजिल होती। यहाँ का सिस्टम मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान एक जमाने में वो डिश एंटीना होता था जो फ्री टू ईयर चैनल्स को हमारे टीवी पे लेके आता था। अब ये तो आज दुनिया बहुत तरक्की कर गई है। मैं जरा सी 30 साल पुरानी एग्जाम्पल दे रहा हूं। टीवी वही टीवी, चैनल सारे हवा में मौजूद है, स्पेस में या आसमान। वो एक डिश चाहिए होता जिसपे बाज़ औक़ात खाने की प्लेटें भी लगाई जाती थी तो रिसेप्शन अच्छा हो जाता था। तो खुलासा ये कि वो एक डिश लगाई जाती थी जिसका काम यह है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल्स को फ्री टू ईयर उनको आपके टीवी के अंदर उतारे।
वालिदैन रहमत खुदा का डिश एंटीना, सारी रहमतें अल्लाह की इस दुनिया में मौजूद हैं। हमारे घर में कैसे आए? थ्रू एंटीना आती हैं और उसका नाम है बाप, उसका नाम है माँ। हमें पता ही नहीं कि वालिदैन कौन। हम समझते हैं कि ये एक बोझ, एक बर्डन, एक मुसीबत हमारे ऊपर आ गए। ये नौजवान बनी इसराइल का है, यानी रसूलुल्लाह से भी पहले का, उसको मालूम है मेरी माँ नाबीना है, अंधी है, एक लम्हे के लिए भी इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन क्या करे? इंसान ज्यादा से ज्यादा अपने जमाने की लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है, फेल। लेकिन एक ऐसी चीज है कि जहां हर दुनियावी चीज फेल हो जाती है, वहां पे आदमी कामयाब होता है, उसका नाम है दुआ। जहां पे ना कोई टेक्नोलॉजी काम आए, ना कोई दवा काम आए, ना कोई इलाज काम आए, वहां पे ये दुआ है कि जो मोमिन को सरवाइव करती है। उसने दुआ को कंटिन्यू रखा, दुआ कबूल नहीं हुई। जैसे हमारे यहाँ शब कदर की दुआ बहुत इंपॉर्टेंट। आपने 2 साल शब कदर में दुआ मांगी, कोई रिजल्ट नहीं निकला, आप दुआ मांगना छोड़ देंगे। जबकि दुआ का उसूल ये कि मांगे जाओ, मांगे जाओ, मांगे जाओ, मांगे जाओ, मांगे जाओ, तभी अल्लाह कबूल करेगा। ये दुआ मांगता रहा, यहां तक कि एक दिन उस जमाने के नबी ने इसे कॉल किया और कहा कि तुमने इतनी दुआ मांगी कि अल्लाह ने तुम्हारी बुक ऑफ फेट में तो लिखा था कि मरते दम तक ये तीनों प्रॉब्लम तुम्हें फेस करना है, मगर दुआ की पावर की वजह से अल्लाह ने थोड़ा सा इसको चेंज किया और कहा है कि तुम्हारी एक दुआ जो है अल्लाह कबूल करेगा। चॉइस योर्स, तुम्हारी मर्जी है कि क्या क्या चॉइस तुम लेते हो। कहा या नबी खुदा कुछ टाइम दिया जाए ताकि मैं सोचूं। कहा जाओ कल आना, चले गए। क्या करो, औलाद भी बहुत अहम, नस्ल आगे बढ़ती है, मसला बुढ़ापे में सहारा होता। अब दुनिया के बहुत से मुल्कों में सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि आप बूढ़े हो जाएं तो आपको औलाद की जरूरत नहीं, या वेलफेयर स्टेट है वो आपका खर्चा उठाएगी, और या फिर ऐसे इंश्योरेंस, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे इन्वेस्टमेंट होते रिटायरमेंट के बाद। दज्जाल, जिसका नाम कल 3 दफा आया, दज्जाल किसी एक स्पेसिफाइड पर्सन का नाम है, यह एक सिस्टम का नाम दज्जाल है, किसी एक आदमी का नाम नहीं। हमारे बहुत सारे उलमा और मुज्तहिदीन, उनका ये ओपिनियन है कि दज्जाल इज नॉट द नेम ऑफ ए स्पेसिफाइड पर्सन, एक सिस्टम, जिस सिस्टम में टॉप ऑफ द लिस्ट ये होगा कि तुम्हें रोजी और रोजगार और बुढ़ापे के लिए परेशान नहीं होना, तुम्हारा सारा खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे, उस सिस्टम का नाम दज्जाल है। बट ये तो खुद अपनी जगह इतना बड़ा टॉपिक है, इसको एक साइड पे रखता हूं। नहीं, मैं विंडो बंद भी कर रहा हूं कि इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करूंगा, इसको मैं बंद करके जाता हूं, वापिस आता हूं। तो दज्जाल एक सिस्टम जो आपको ये गारंटी दिलाता है कि तुम्हें क्या जरूरत है औलाद की, तुम्हारा सारा खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करेगी, तुम्हारा सारा खर्चा तुम्हारे इन्वेस्टमेंट से निकलेगा। चुनाचे आज के जमाने में तो ये, उस वक्त तो नहीं था, औलाद चाहिए। फिर वालिदैन, माँ, आंखें नहीं है, माँ खुद परेशान, बेटा भी परेशान, और घर में खाने को नहीं। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम आखिर में ये बनता है, कौन सी दुआ मांगू? चॉइस मेरी। अल्लाह ने कहा दुआ कबूल होगी। अगले दिन गए, कहा या नबी खुदा, मैंने पूरी रात इस मसले पे अपनी फैमिली से भी डिस्कस किया, लेकिन पहले मैं ये गारंटी चाहता हूं अल्लाह मेरी एक दुआ कबूल करेगा। ये जोक है जो अखबार में छपता है, लेकिन इससे हदीस रसूल समझिए। नबी ने कहा कि बिल्कुल, ये अल्लाह का तुमसे एक प्रॉमिस है। कहा मेरी सिर्फ एक दुआ, वो ये है कि मेरी माँ मेरे बेटे को सोने यानी गोल्ड के बाउल में खाना खाते देखे। या नबी खुदा, आप अर्थमेटिक तो आपकी अच्छी होगी, जरा काउंट करें मैंने कितनी दुआएं मांगी है। सिर्फ एक दुआ मांगी, एक दुआ, मेरी माँ मेरे बेटे को सोने के प्याले में खाना खाते देखे। कैसी दुआ थी? मांगी एक ही, लेकिन माँ देखे, दैट मीन्स कि उसकी आंखें आ जाए, बीनाई आ जाए। बेटे को देखे, बेटा पैदा होगा तब माँ देखेगी ना, जब पैदा नहीं हुआ उसको कहां से देख लेगी? सोने के प्याले में खाना खा, इतने पैसे आएंगे ना। ये तो अंग्रेजी का कि एक कहावत भी है कि मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा होना। नबी खुदा, मैंने दुआ एक मांगी है, 3 नहीं मांगी, 2 नहीं मांगी, लेकिन अगर एक तरह से अल्लाह से प्ले किया, लेकिन इतने प्यारे अंदाज में कि अल्लाह ने कहा जा तेरी ये दुआ कबूल होगी। तो अब एक दुआ में 3 दुआएं आ गई। या जैसे अल्लामा इकबाल का वाकया,
शुगर के पेशेंट थे और मेरी ही तरह से उनकी शुगर भी कभी कंट्रोल नहीं हुई, मरते दम तक इसी शुगर में ही मर गए। मैं भी शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं और वो भी। अलबत्ता ये रिक्वेस्ट है कि ये जुमले को आप जरा किसी और सेंस में ना ले। जब मैं ये जुमला कहता हूं तो हर आदमी अपनी एक दवा लेके आता, वो एक्सपेरिमेंट करते करते तो और ज्यादा मेरा हाल खराब हो गया। तो उसको एक तरफ रखिए। आम के बड़े शौकीन थे, अब शुगर पेशेंट के लिए तो आम मना, गर्चे मुझे कोई भरोसा इन चीजों पे इसलिए नहीं कि जब मेरी शुगर शुरू हुई थी तो कहा था कि बनाना या केला कभी ना खाइएगा, अब कहते एक तो कम से कम दिन में खाइए। उस वक्त भी मैं शुगर पेशेंट, आज भी मैं शुगर पेशेंट। तो रिसर्च तो बहुत जल्दी बदल जाती और डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को रिसर्च बदलने में कोई शर्म नहीं आती। सारी कौम का टारगेट मर्जे बनता है कि फतवा क्यों बदला गया। उस पर इंशाल्लाह फिर किसी और मौके पे बात करेंगे। कितनी बड़ी बड़ी थ्योरीज विद इन 25 ईयर्स चेंज हो गई हैं। अपसाइड डाउन 100%, यानी 180 के एंगल में घूम गया डॉक्टर्स। अगर सॉरी वो गलती हो गई, भूल हो गई, अब ये नई थ्योरी आई है। तो खुलासा ये कि बहुत बहुत इंसिस्ट किया तो कहा कि एक आम आप डेली खा सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। और डॉक्टर परेशान कि मैं सारी दवाएं दे रहा हूं और कोई फायदा नहीं हो रहा, शुगर लेवल नीचे नहीं आ रहा। एक दिन वो इत्तेफाक से गलत टाइम पर आ गया। उस वक्त शायर मशरक अल्लामा इकबाल आम खा रहे, देखा इतना बड़ा आम, खास तौर पे ढूंढ के मंगवाया, घबरा के कहा ये क्या, कहा आपने एक आम खाने की इजाजत दी थी तो ये एक ही आम है, चाहे वो एक आम एक मन का हो, लेकिन आपने एक कहा था तो मैं एक ही आम खा रहा हूं। ये हदीस है, ये हदीस में समझा रहा हूं। अब देखिए कैसे हदीस समझ में आई। पैगंबर ने फरमाया अफजलुल अमाल, कभी आदमी एक जुमला कहता है, उस एक जुमले में सैकड़ों जुमले आ जाते हैं। एक आम में 50 आम आ गए, ये तो नेगेटिव मिसाल थी। और वो पॉजिटिव मिसाल थी कि उसकी एक दुआ में तीनों दुआएं आ गई। पैगंबर ने फरमाया अफजलुल अमाल अल इंतजार, सबसे फजीलत वाला बेस्ट अमल इंतजार है। नमाज से भी ज्यादा, रोजे से भी ज्यादा, हज से भी ज्यादा, वाजिबात से भी ज्यादा, तकवे से भी ज्यादा, ह्यूमैनिटी की खिदमत से भी ज्यादा, पेरेंट्स का ख्याल रखने से भी ज्यादा, सबसे अफजल अमल। क्यों? इसलिए कि इंतजार कहते किसे हैं? हमारे जहन में तो ये है इंतजार जो गौतम बुद्ध की एक पिक्चर छपती है, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, क्या कर रहे हो? इंतजार कर रहे हो। ये नहीं है इंतजार, ये नहीं है इंतजार। जिस इंतजार की बात रसूल कर रहे हैं, यानी बी प्रिपेयर्ड, उस इंतजार का मतलब यह है कि मोमिन नमाजें भी पढ़ेगा, मोमिन रोजे भी रखेगा, मोमिन हज भी करेगा, मोमिन कुरान भी पढ़ेगा, मोमिन ह्यूमैनिटी की खिदमत भी करेगा, मोमिन पेरेंट्स का ख्याल भी करेगा, मोमिन रिस्क हलाल भी कमाएगा, मोमिन शराब से भी बचेगा, मोमिना बेहिजाबी से भी बचेगी, नौजवान दाढ़ी भी रखेगा, इंसान मिस गैदरिंग को भी अवॉइड करेगा, हमारे नौजवान म्यूजिक को भी छोड़ेंगे। वो है इंतजार। एक अमल, एक अमल, माशाअल्लाह। नारे सुन के मुझे हैदराबाद दक्कन याद आ गया। गालिबन किसी हैदराबाद के मोमिन ने नारे लगाए थे, मैं हैदराबाद में पढ़ के आया, वैसे नारों का इंतजार कर रहा था। आज वो मेरी ख्वाहिश पूरी हुई नारे की हद तक। जिस इमाम का इंतजार कर रहे हैं, वो जो पैगंबर ने कहा अफजल अमल इंतजार है, हमारे जहन में इंतजार का कंसेप्ट ही गलत है। हम समझते हैं कुछ ना काम करें, इसका नाम इंतजार। और इमाम वो इंतजार हमसे चाहते हैं, रसूल खुदा वो इंतजार हमसे चाहते हैं, जो ज़ुहूर की सबसे बड़ी साइन, ज़ुहूर इमाम की साइन। मौलाना आप इस टॉपिक पे पढ़ी, ये कई बार मुझसे कहा गया। मैंने अपनी लाइफ की पहली कंप्लीट मजलिस 1974 में ज़ुहूर इमाम की निशानियों पे पढ़ी थी। वो 1.5 घंटे की तक नहीं, 1992 तक 3 घंटे की एक स्पीच, सिर्फ उसके अंदर निशानियां पढ़ी थी। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक। लेकिन एक तो इसमें टाइम बहुत चाहिए, और फिर आजकल इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा होती कि ज़ुहूर इमाम की निशानी आपने पढ़ी कि मसलन सूरज मगरिब से निकलेगा। अब उन्होंने नासा से एक रिपोर्ट लेके छाप दी कि ये वाकया 2014 में होने वाला।
का इसका मतलब इमाम 2014 में आ रहे हैं। ये ज़ुहूर की निशानियों के साथ एक इतना बड़ा जुल्म हो रहा कि जब आप निशानियां पढ़ते हैं तो आजकल हालात ऐसे हैं कि हर निशानी ऐसा लगता है पूरी हो रही। मसलन मैं अपनी एक ट्रू एग्जांपल दूं, टेलीविजन पर बहुत सारे मेडिकल के शोज आते हैं, ये बीमारी ये बीमारी ये बीमारी, आर्टिकल्स अखबारात में छपते हैं, उसमें जब बीमारियों के सिम्टम्स लिखे होते हैं, जब भी मैं कोई बीमारी पढ़ता हूं मुझे लगता है ये तो है मेरे अंदर। हत्ता ये कि जो सिम्टम्स लेडीज की खास बीमारियों के बारे में वो भी मुझ में लगते हैं कि ये तो सारी निशानियां मुझ में। अकॉर्डिंग टू दैट और आर्टिकल और अकॉर्डिंग टू दोज शोज मुझे तो कब का मर जाना चाहिए, अब तक मैं चल कैसे रहा हूं मुझे खुद हैरत होती। निशानियां बीमारी की निशानियां, तबीयत गिरी गिरी होगी, मतलब हर बीमारी में लिखा हुआ, या भूख कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। भाई मेरे साथ दोनों होते, कभी 15 रोटियां खा लेता हूं, कभी 15 दिन तक कुछ नहीं खाता हूं सिवाय सूप के, वो तो पिया जाता है ना, खाया तो नहीं जाता। तो खुलासा ये कि बीमारियों के सिम्टम्स इतने कॉमन हैं। वही ज़ुहूर का मसला, बारिशें बहुत होंगी, कत्ल गारतगरी बहुत होगी, वालिदैन की बेहतरामी की जाएगी, औलाद की दीनी तरबियत नहीं होगी, मिडिल ईस्ट के अंदर ये वाकयात पेश आएंगे। ये जितनी भी ज़ुहूर की निशानियां हैं ये सब इतनी कॉमन या जर्नलाइज टाइप की है कि अगर इन निशानियों को बयान करने के बाद उसको एक्सप्लेन ना किया जाए तो आपको मौला का हर खुतबा सुनने के बाद ऐसा लगेगा ये खुतबा। मौला के कितने खुतबात इसी टॉपिक पर, पहला इमाम आखिरी इमाम के लिए तैयारी करा रहा, मौला हुसैन के कितने खुतबात हैं, चौथे इमाम के कितने खुतबात हैं, छठे इमाम। अब हर खुतबा आप सुनेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अभी आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे इमाम वहां पे खड़े हुए होंगे। साइंस ऑफ ज़ुहूर का तो ये मसला, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता, तो इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। तो साइंस ऑफ ज़ुहूर को एक तरफ रखिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन बिल्कुल कंफर्म वो आज की मजलिस में अभी आने वाली। मगर पहले वो आयत का देखिए, अब तक मैं आयत का तर्जमा नहीं कर सका, 45 मिनट हो गए आज की मजलिस को, तो तर्जमा आ जाए कि वो जो रिवायत आई और कुरान की आयत, रिवायत भी कल पढ़ी, आयत का तर्जमा कल किया कि जब इमाम आएंगे तो जो उनका इंतजार कर रहे हैं, भाई जो इमाम को मानते ही नहीं वो नहीं, जो इंतजार कर रहे हैं वही लोग इमाम के अगेंस्ट होंगे। अलबत्ता जितना मैंने पढ़ दिया इसमें इंतजार की 2 कैटेगरीज बता दी। इस तरह से इंतजार, बेहिजाबी चल रही है, क्या कर रही हो ऐ मोमिना, इंतजार। दाढ़ियां शेव की जा रही है, क्या कर रहे हो, इमाम का इंतजार। नमाजें कज़ा की जा रही हो, क्या कर रहे हो, इमाम का इंतजार। डिस्को डांस में शिरकत की जा रही है, क्या कर रहे हो, इमाम का इंतजार। क्रिसमस पार्टी में बॉस को शराब गिफ्ट की जा रही है, क्या कर रहे हो, इमाम का इंतजार। ये वाला जो इंतजार है वो कुरान कह रहा कि इंतजार करने वाले जो अपने अंदर कोई चेंज नहीं ला रहे वही लोग जब इमाम आएंगे तो इमाम के अगेंस्ट हो जाएंगे। अब ये तो कल की आयत और आज जरा इंतजार को समझाए। सूरह हज थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि आखिर ये लोग इमाम के अगेंस्ट क्यों होंगे। अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाह, जिन लोगों को हम हुकूमत देंगे जमीन पर, जिसको अल्लाह अपनी तरफ से हाकिम बनाएगा कि ये है मेरा अपॉइंटेड हाकिम। बहुत से बादशाह डिक्टेटर तलवार के जरिए आम लोगों को एक्सप्लॉइट करके उनके वोटों के जरिए से हुक्मरान बनते, वो नहीं, जिन्हें अल्लाह दुनिया की हुकूमत देगा। का उनका काम क्या है, अक़ामुस्सलात, वो नमाजें कायम करेंगे, वातुज़ ज़कात, ज़कात का सिस्टम बनाएंगे, वअमरु बिल मारूफ, और माशरे में नेकियां फैलाएंगे, व नहो अनिल मुनकर, और गुनाहों को रोकेंगे। अब ये 4 चीजें हैं जो रीजन बनेगा कि लोग इमाम के अगेंस्ट हो जाएंगे। पहली आयत ने बताया कि इंतजार करने वाले इमाम के अगेंस्ट होंगे। इस आयत ने बताया वाई, क्यों अगेंस्ट होंगे, इसलिए इमाम चाहिए, नमाजें नहीं चाहिए, इसलिए कि इमाम चाहिए, ज़कात नहीं चाहिए, इसलिए कि इमाम चाहिए, अम्र बिल मारूफ नहीं चाहिए। अभी तो बहुत आसान, किसी आलिम ने हमारी किसी गलती पे टोक दिया, हमने उसको निकाल दिया। इमाम आएंगे तो अब क्या करें, यही करेंगे कि हम कहेंगे हम इनको इमामत से निकालते हैं, दैट मीन्स हम इनको इमाम नहीं मानते। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम कि हमने इमाम को हमें लेना, इमाम चाहिए,
वही हमें बरकतें दिलवाते हैं, उन्हीं की बरकत से हमें रोजी मिलती है, उन्हीं की वजह से हमारी सांस चल रही, उन्हीं की वजह से हम इतने प्रोटेक्शन वाले इलाके में बैठे, उन्हीं की वजह से कब्र हमारे लिए आसान है, उन्हीं की वजह से पुलिस सिराज से आराम से गुजरेंगे। मगर इमाम का सिस्टम नहीं चाहिए। और इमाम का सिस्टम कुरान ने बताया कि इमाम अकेले नहीं आएंगे, इमाम इसलिए को थोड़ी आएंगे कि यजीद की तरह दुनिया में गुनाहों को प्रमोट करे, या नऊजुबिल्लाह ये ना हो गुनाह होते रहे इमाम खामोश बैठे रहे। इमाम की निगाह में गुनाह गुनाह, अगर यजीद का चाहने वाला शराब पिएगा उसको भी कंडेम करेंगे, और उनके नाम पे कोई शराब पिएगा इमाम उसको भी कंडेम करेंगे। फेवरिज्म नहीं होगा कि वो तो पकड़ो और उसको तो सजा दो क्योंकि वो मेरे अगेंस्ट कैंप में, और इसे माफ कर दो या निगलेक्ट या इग्नोर कर दो क्योंकि ये हमारे कैंप में। इमामत इसका नाम ही नहीं। इमामत के बाद सिर्फ एक कैंप होता है, अल्लाह का कैंप। जो अल्लाह के हुक्म पे अमल कर रहा है वो हमारा शिया है, और जो अल्लाह के अगेंस्ट जा रहा, इमाम की वही तलवार और कोड़ा जो दुश्मनों के लिए है वही दोस्तों के लिए भी है। और ये हिस्ट्री का फैक्ट है जिसे मैं एक बहुत ही छोटे से जुमले में बयान करके एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं और फिर कंक्लूजन पे जाता हूं 2 दिन की। बहुत ही ये ट्रेजेडी है हिस्ट्री के अंदर कि जिस इमाम मासूम को हुकूमत मिली उसके अपने मानने वाले भी उसके अगेंस्ट हो गए आगे चलकर। पहले ये लोग तड़पते थे मौला की हुकूमत आ जाए, आका की हुकूमत आ जाए, और जब मिल गई हुकूमत, यानी मैं दुनियावी बात कर रहा हूं, मेरे अल्फाज अगर टाइम की कमी की वजह से कोई गलत सेंस दे रहे हैं तो मेरी नियत वो नहीं। अब तारीख को देखिए, यकीनन अइम्मा ताहिरीन में से 11 के 11 बड़े जुल्म और तशद्दुद और टॉर्चर के जमाने से गुजरे, मगर थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए 3 इमामों को हुकूमत मिल चुकी। यह है हिस्ट्री, और एक को मिलेगी। यह है हमारा फ्यूचर, जो हमारा टॉपिक। तो हिस्ट्री से मदद, मौला अली 5 साल की खिलाफत मिली, आका हसन 6 महीने की दुनियावी हुकूमत मिली, इमाम रजा 2 साल की मामून के जमाने में हुकूमत मिली। ये 3 हिस्ट्री की बहुत ब्राइट एग्जाम्पल है। अब आप देख ली, तीनों की अपोजिशन, दुश्मनों ने की वो तो समझ में आता, मामून ने की वो तो समझ में आता, चाहने वाले मानने वाले इमाम हसन पे जो ईरान में सीरियल तैयार हुआ, उर्दू तर्जुमा मजलूम तरीन सरदार, जब मैंने आज से 18 साल पहले दुबई में मजलिस में इसको पढ़ा था, यानी खाली रिकमेंडेशन दिया था कि इसको देखिए जाके। करबला तो हर एक को याद है, लेकिन इमाम हसन पे क्या गुजरी। तो नौजवानों ने आके कहा मौलाना आशूर को हम इतना नहीं रोए जितना ये सीरियल देख के रोए कि हमारा आका हसन, हमारा मौला हसन इतना मजलूम था। और कौन लोग जो कल तक कह रहे थे कि वी आर द शियाज ऑफ इमाम हसन, कितना अगेंस्ट होगा इमाम हसन की, डिटेल में जाने का मौका नहीं है। ये खुद एक बहुत ही छोटी सी हदीस तो नहीं कहेंगे, हिस्ट्री से एक कोटेशन। हमारे 8वें इमाम इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाज रिवायतों में है कि उनकी शहादत 17 सफर को हुई, यानी नेक्स्ट वीक, और ज्यादा फेमस है कि 29 सफर को हुई, इस महीने के एंड में, जो मशहद में कितनी बड़ी मखसूसी मनाई जाती है। यानी ये महीना इमाम का महीना। उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड काफी वाकयात हमारे पास हैं जो दूसरे मासूमीन के नहीं। मसलन जब इमाम घर में आ गए, तो अब घर में आने के बाद इमाम किस तरह का ड्रेस पहनते हैं, कब सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, इमाम को खाने में क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद है, अगरचे इमाम हर चीज़ अल्लाह की नेमत, ये वाले हालात जो दूसरे इमामों के नहीं। क्यों? ये हालात तो वो बताएगा ना जो घर के अंदर। तो अब ये सैदानियाँ, ये इमाम के घर की खवातीन, ये इमाम के घर की लेडीज़, ये तो आम रावियों के कॉन्टेक्ट में नहीं है कि बताएं। 8वें इमाम के ये वाले हालात हमारे पास बहुत। रीज़न, जब इमाम को मामून ने मदीने से अपने कैपिटल में बुलाया, मर्व जो रशियन स्टेट में से एक स्टेट के अंदर जो मशहद से बॉर्डर मिलता, तो अब इमाम की सारी फैमिली मदीने में, इमाम अकेले आए। मामून ने कहा कि ये मेरे गेस्ट हैं तो इंतजाम मुझे करना। उसने महल की कनीजों में चेक किया, एक कनीज ऐसी थी
जो कनीज तो थी लेकिन शिया कनीज थी, अकीदे के एतबार से शिया थी। मामून ने उसे बुलाया, कहा कि भाई मुझे किसी ना किसी कनीज को तो इमाम के घर में भिजवाना है, कनीज गुलाम जो गेस्ट के लिए आदमी तैयारियां करता, तुम बेस्ट हो, तुम वैसे ही इमाम को अपना इमाम मानती। तो फर्क होता है ना, एक आदमी को आप सैलरी दे के रखें कि काम करना, ये इमाम बाड़े की सफाई करना, और एक आदमी जो है ना खुद इतनी मोहब्बत मस्जिद और इमाम बाड़े से करता, वो अपनी ड्यूटी से हटकर भी जहां भी कोई ऐसा काम, कोई ऐसी जरूरत देखेगा दौड़ के आएगा और वो काम करेगा। बहुत फर्क होता है। यानी पैसे देके किसी को रखें कि हमारे बच्चे की बेबी सिटिंग करो, और खुद माँ। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की माँ, नॉर्थ अमेरिका की माओ पे जरा रिसर्च मुझे करना। तो खुलासा यह है कि कहा कि तुम तो अकीदे में इमाम वाली, तुम जाओ। अब ये कनीज के पोते को बड़ा शौक था बाद में 50 साल बाद इमाम के हालात मालूम करने का, ये अपनी दादी से पूछता और वो सारी रिवायतें इसने हम तक पहुंचाई। एक बार इसने पूछा कि दादी इमाम के घर में आप कब तक रही? इमाम 2 साल रहे, 2 साल बाद शहीद हो गए, मामून ने जहर दिया। कहा बेटा मैं 1 साल में ही, अब ये वर्डिंग मेरी, टाइम भी नहीं है और एक्चुअल वर्डिंग बहुत जरा मुश्किल उर्दू हो जाएगी। कहा कि बेटा 1 साल में ही मैं इतना फेडअप हो गई इमाम के घर से कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, आए अल्लाह कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि मैं इमाम के घर से बाहर चली जाऊं। दूर से मोहब्बत करना अच्छा है। मैं जब तक मामून के महल में थी मोहब्बत इमाम से करती थी, इमाम के घर में आके मैं प्रॉब्लम में फंस गई। अब ये नौजवान, ये पोता इमाम का शिया शेख अब्बास कुम्मी ने मुंतहल अमाल में इस रिवायत को नकल किया। घबरा गए। एक मोमिना, एक मोमिन, उसे इमाम के घर में रहने का मौका मिले और फिर वो ये कहे कि यहां मेरे लिए प्रॉब्लम है। वाई, ये घर की जो स्टोरी, ये ज़ुहूर के बाद पूरी दुनिया की स्टोरी होगी। यानी जिस तरह ये मोमिना इमाम के घर में प्रॉब्लम फेस कर रही, बहुत सारे साहिबान ईमान को पूरी दुनिया ऐसी प्रॉब्लम लगेगी। इमाम तो प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रहे हैं। सुनिए पहले। पोते ने कहा लेकिन दादी अम्मा वाए, इमामत के घर में तो गुलाम और कनीज को इक्वल स्टेटस दिया जाता। पैगंबर के गुलाम जैद को आजाद किया गया, उसने कहा नहीं चाहिए मुझे आजादी, में यही रहूंगा। साहिब ईमान के लिए फिजा और कंबल की एग्जाम्पल काफी। बहन की तरह सैयदा ने फिजा को रखा, समझा और बहन ही का। और उसमें ये कनीज कह रही, कहा सुनो तो बेटा, जब मैं मामून के महल से इमाम के महल में आई, मैं कनीज, मेरा ड्यूटी रोस्टर कहीं भी लगाया जा सकता है। मैं बहुत खुश आई कि अल्लाह, सारी दुनिया के शिया तो इमाम का नाम लेते हैं, मैं तो इमाम की ज़ियारत करूंगी, मैं तो इमाम की खिदमत करूंगी, मैं तो हर सवाल इमाम से कर सकूंगी, मैं तो अपनी हर दुआ इमाम से करवाऊंगी। बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड। आपने देखा होगा इस वक्त तो तकरीबन सारे लोग जा रहे हैं और जा चुके होंगे, जिसे खाली करबला या मशहद की जियारत का चांस मिलता है कितना एक्साइटेड होता। आका और मौला के दरबार में जा रहे हैं, जरी की जियारत करेंगे। ये जरी की जियारत के लिए इतना तड़प रहा इस मोमिना को जो खुद इमाम के घर में रहकर फेस टू फेस इमाम की खिदमत का मौका मिल रहा है। कह रही है लेकिन बेटा, चंद दिनों के बाद अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितने प्रॉब्लम में आ गई। वो कैसे? कहा बेटा, इमाम के और मामून के महल में इतना डिफरेंस था। अब मेरा जुमला, ज़ुहूर से पहले आप नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं, आफ्टर ज़ुहूर इमाम ज़माना की हुकूमत में रहेंगे। अब दोनों का डिफरेंस इस जुमले से समझिए। मामून का महल जैसे नॉर्थ अमेरिका, इमाम का घर जैसे आफ्टर ज़ुहूर की दुनिया। कहा बेटा इतना डिफरेंस था, चलो बाकी बातें तो फिर भी मैंने बर्दाश्त कर ली। जरा स्टाइल देखिए, जरा टोन देखिए। बाकी बातें तो फिर भी बर्दाश्त कर ली। क्या बातें? मामून के महल में शराब पी जाती थी पानी से ज्यादा। इमाम के घर में क्या मुमकिन है? ये एग्जाम्पल कोट करना भी तौहीन इमामत लग रही। छोड़ देना पड़ेगी शराब। एक कोक, एक सॉफ्ट ड्रिंक लोग छोड़ने को तैयार नहीं होते, चाहे फतवे भी आ जाए। मामून के महल में क्या होता है? मामून के महल में डांसिंग गर्ल और म्यूजिशियन और सिंगर आते।
इमाम के घर में कुरान दुआए कुमैल तो नजर आएगी आपको, ये चीजें तो नजर नहीं आएंगी। अब जिसको हैबिट, ऐसी हैबिट है कि मेरे एक नौजवान स्टूडेंट यहाँ कुछ मुझे नजर आ रहे हैं, कोई एनएडी में, कोई कराची के किसी महल्ले में मेरे 80s के दर्द सुने हुए उस वक्त, उन्हीं में से एक मुझे न्यू जर्सी में मिले, कहा मौलाना आप मेरे लिए दुआ कर। मैं इतना म्यूजिक का आदी बन गया हूं कि जब तक कि मैं म्यूजिक का कैसेट ना लगाऊं नमाज तक नहीं पढ़ सकता हूं। मैं मुसल्ले पे खड़ा होता हूं, इकामत सलाह के बाद बटन को ऑन करता हूं। अब ये बटन का जमाना 10 साल पहले का था, अब तो कुछ और टच वच जो भी होगा, कहा इसके बगैर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। अभी तक तो हम इसी ट्रेजेडी पे हंसते थे कि ड्राइविंग नहीं हो सकती बगैर म्यूजिक के, स्कूल का काम नहीं हो सकता बगैर म्यूजिक के, किचन का काम औरतें नहीं करती थी बगैर म्यूजिक के। अब तो म्यूजिक के साथ भी नहीं करती है, कौन औरत किचन का काम करती है। खैर, तो खुलासा ये है, इमाम के घर में आई कितना डिफरेंट, वहां शराब या सवाल ही नहीं, मामून के महल में गाना और नाच सवाल ही नहीं। अच्छा, नाच गाने की महफिलें उस जमाने में कितने बजे खत्म होती थी? 3 बजे रात को। तो फजर की नमाज कौन पढ़ेगा, कौन उठेगा दोबारा 5 बजे? चुनाचे वहां आधी रात तक गुनाहों में लगे रहो, फिर सो 11 बजे सुबह उठो, कोई पूछने वाला नहीं। इमाम के घर में गुलाम और कनीज इस बात के लिए अपॉइंट थे कि कनीज सारी औरतों को उठाए, गुलाम सारे मर्दों को उठा। इमाम कहते मैं नमाज के वक्त किसी को अपनी नमाज कज़ा करते नहीं देख सकता। बेटा बाकी सारी बातें तो मैंने बर्दाश्त कर ली, शराब और म्यूजिक और डांस और हिजाब और गीबत हराम, वो सब तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन जब आधी नींद में से उठना पड़ता है नमाज के लिए, इतना मुझे तकलीफ होती थी कि मैं सोचती थी कि मामून के महल में कितने मजे से थी, इन्हीं इमाम का नाम लेती थी, इन्हीं की शिया थी, इन्हीं से दुआएं मांगती थी, जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारती थी, जब सो जब उठो, नमाज पढ़ो ना पढ़ो, हराम खाओ कि हलाल खाओ। यहां आके तो मैं मुसीबत में फंस गई हूं। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, 1 साल बाद इमाम ने मुझे आजाद कर दिया, मैं इमाम के घर से निकल आई। लेकिन ये एक मोमिना की 1 साल की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे साहिबान ईमान के लिए वो एंटी क्लाइमेक्स होने वाला। ज़ुहूर से पहले फ्रीडम, कोई नहीं रोक सकता आपको गुनाह से, हत्ता वालिदैन को हक नहीं है कि औलाद का हाथ पकड़ ले कि तुम शराब पी रहे हो, ये हराम। हत्ता औलाद को हक नहीं है कि माँ से कहे कि ये तुम बेहिजाब घर से निकल रही हो, सर पे एक स्कार्फ या दुपट्टा डाल लो। इमाम के आने के बाद तो ये नहीं होगा। ये एंटी क्लाइमेक्स, ये सबब बनेगा उस आयत और उस रिवायत का कि इमाम के आने के बाद साहिबान ईमान पहली मुखालिफत इमाम की करेंगे, क्योंकि कुरान ने बता दिया इमाम आके नमाजें कायम करवाएंगे, हमें नमाज पढ़ना ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? हम इमाम को नहीं मानेंगे। मामून के जमाने में तो फिर भी इमाम के घर से निकल के कहीं और जा सकते हो, जब इमाम की हुकूमत सारी दुनिया में होगी तो जाओगे तो कहां जाओगे? तो एक ही रास्ता होगा, हम कहेंगे हम इसको इमाम ही नहीं मानते। और फिर इसके अंदर डिटेल बहुत है, बहुत ही छोटा सा आप सुन लीजिए वाकया। गर्ज कल वाली बात को जो कल मैंने बात कही पहले उसको मुकम्मल करूं, फिर ये वाकया सुना के मसाइब पर आ जाऊं। और वो क्या है कि ये वाला मैसेज जो मैं आपको अभी देने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमारे उलमा 1200 साल से इसी को रिपीट कर रहे हैं कि इमाम का इंतजार करना है तो एक्टिव इंतजार करो, पैसिव इंतजार नहीं। गौतम बुद्ध बन के इमाम का इंतजार नहीं होता है, पूरी लाइफ अपनी चेंज करो और फिर इमाम का इंतजार करो। ये 1200 साल से कह रहे हैं। और यहीं पे एक बात, इमाम का एक टाइटल है मुंतजर और एक टाइटल है मुंतजिर, दोनों इमाम के टाइटल, मुंतजर और मुंतजिर। मुंतजर के माने हैं जिसका दुनिया वेट कर रही, और मुंतजिर के माने हैं कि खुद इमाम वेट कर रहे हैं। इमाम किसका वेट कर रहे हैं? अब इसके 2 इंटरप्रिटेशन किए गए, दोनों सही। दुनिया इमाम का वेट कर रही हो तो समझ में आ गया, इमाम भी वेट कर रहे हैं किसका? मुंतजिर किसका? नंबर 1 हुक्म खुदा का। इमाम तड़प रहे हैं कि मैं जाहिर हो जाऊं। क्यों तड़प रहे हैं? आप खबर सुनते हैं पाकिस्तान में इतने मोमिन आज मार दिए गए, आप कैसे तड़प उठते? जबकि आपका उनसे कोई कनेक्शन अब नहीं रहा,
अपने ब्लड रिलेटिव हो तो फिर भी समझ में आता। आप कराची के रहने वाले, खबर पारा चिनार की आती है आप घबरा जाते हैं। आप लाहौर के रहने वाले, खबर कोयटा की आती है आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो खुद इमाम ज़माना अपने शियों की यह हालत देखेंगे तो रोएंगे नहीं? मेरे शिया, मेरा कलमा पढ़ने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले और इसी जुर्म में मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोयटा वालों ने किसी की जायदाद पे कब्जा किया है तो रिवेंज चल रहा। ऐसा नहीं है कि कराची वालों ने किसी के बिजनेस पे कब्जा किया है तो रिवेंज लिया जा रहा। एक ही बात कही जाती है, ये अहले बैत को क्यों मान रहे? तो इमाम ज़माना जिनको एक एक सेकंड की खबर है, क्या वो रोते नहीं है? क्या वो अपने शियों की हालत, कहीं गर्दन कट रही है, कहीं घर चल रहे हैं, कहीं जवानों के लाशें उठाए जा रहे हैं, इमाम रोते हैं और खून के आंसू रोते हैं, मगर हुक्म खुदा से मजबूर है। खुदा ने कहा कि अभी तुमको जाहिर नहीं होना। खुदा ने क्यों कहा वो भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन बहरहाल दूसरा मुंतजिर इमाम वेट कर रहे हैं किसका? हुक्म खुदा का। और इसके दूसरे मीनिंग है इमाम वेट कर रहे हैं किसका? आपका और मेरा। क्या वेट कर रहे हैं? छोटी सी एक एग्जांपल, ये ट्रू वाकया, ट्रू। ऐसा नहीं है कि मैंने खाली आपको एम्यूज करने के लिए कोई मिसाल बनाई है, ट्रू वाकया। वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया से एक दफा मैं हज के ग्रुप में आया। मैं पाकिस्तान से हज ग्रुप में जाता था और अभी भी जाता हूं तो पाकिस्तान ही से। एक दफा ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप से आया। अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से बहुत दूर, घर के फ्लाइंग आवर्स इतने ही है जितने आपके, लेकिन वो नॉर्थ और साउथ का भी चक्कर है, हम इक्वेटर के भी नीचे बहुत दूर है। और यहां भी ऐसा होता होगा कि ऐसे रिलेटिव्स हैं जो एक दूसरे से 15-15 साल से नहीं मिले। वो ऑस्ट्रेलिया में पड़े हैं या पाकिस्तान में हैं, सगे भाई। इत्तेफाक से उनके भाई भी कराची से एक ग्रुप में आए, और ये ऑस्ट्रेलिया से मेरे ग्रुप में भी एक ग्रुप बड़ा था, उसके एक मोमिन की बात कर रहा हूं। और उनसे मैंने इजाजत ली थी कि आपका नाम लिए बगैर वाकया कोट करूं। उन्होंने कहा बस नाम ना लीजिएगा मौलाना। हमने कहा नहीं, नाम नहीं लेंगे, आप इसका इत्मीनान रखिए। वो भी आए मक्के में। अब कराची वाला मोमिन भी हज करने आया है और ऑस्ट्रेलिया वाला भी, दोनों सगे भाई हैं। 15 साल से दोनों की मुलाकात नहीं हुई। तो बहरहाल वो जो जनरेशन है वो उसमें रिश्तेदार और भाई और वालिदैन का कुछ तो एहतराम है। चुनाचे उन्होंने कहा कि जब दोनों एक जगह हैं मिलेंगे। मगर हज, और खास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज के हाजी बिल्कुल आखिरी दिनों में हज पे पहुंचते, टाइम नहीं होता, छुट्टी नहीं मिलती है और बहुत सारी चीजें। तो इतना रश, इतना क्राउड, एक दूसरे को ढूंढना बहुत मुश्किल। शब जुमा थी तो ये तय पाया, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के लोगों को मक्के में 2 दिन 3 दिन नॉर्मली इतना ही मिलता, इससे ज्यादा नहीं। अब शब जुमा हो कि जुमा हो, जो दिन मिला उसी में मुलाकात होगी। अब हरम के अंदर जो लोग वहां नहीं गए हैं, शायद मेरी बात जरा मुश्किल से समझे, जो गए हैं उनकी तो आंखों के सामने वो हरम आ गया होगा। वो खाना खुदा, वो खाना काबा का सहन, वो इतना बड़ा क्राउड, वो कदम रखने की जगह नहीं, लेकिन एक मजा आ रहा है। तो सहन के अंदर तो इतना क्राउड, ओवरफ्लो। हमारे यहां बहुत मशहूर हो गया कि शैतान को कंकर मारते हुए स्टैम्पेड में लोग मरते, वो इसलिए कि वो सबकी आंखों के सामने होता, वरना तवाफ के दरमियान भी स्टैम्पेड में लोगों को मरते मैंने देखा। और सफा और मरवा की सही में जब तक ये नया एक्सटेंशन नहीं था, लोगों को मरते मैंने देखा। मस्जिद के अंदर इतना क्राउड होता। तो कहा कि भाई मस्जिद में तो बहुत मुश्किल है, कभी नजर भी आ जाते हैं, वो जा रहे हैं भाई, यहां से वहां जाना पॉसिबल नहीं होता। तो कहा कि मस्जिद के बाहर मिलते हैं, कोई लैंडमार्क जो है ना वो अच्छा है। तो हरम के अंदर, अब इसको आप अगले जुमले को मजाक नहीं समझिएगा, हरम के बाहर एक KFC। हमारे तो आजकल जितने हाजी जाते हैं पहले KFC ढूंढते हैं, फिर खाने काबा ढूंढते हैं। खैर, तो खैर अब KFC है, कहा कि यहां मिलेंगे। हाँ, वो एक अच्छा स्पॉट, KFC एक अच्छी जगह है। दोनों भाइयों ने मोबाइल पे बात की, कहा कि यानी सेल, आपको लोग गालिबन सेल कहते हैं, कि वहां KFC पे मिलेंगे। मैंने कहा कि भाई आप पहली दफा आए हैं तो आप एक टेक्निकल मिस्टेक कर गए, टाइम आपको कुछ और रखना चाहिए था। ये टाइम तो दुआए कुमैल, जियारत वारिसा, ग्रुप का एक ग्रुप एक्टिविटी, आपकी एक ही शब जुमा मक्के में वो भी मिस हो जाएगी। कहो हो मौलाना मैं तो पहली दफा हज पे आया, ये तो पॉइंट मेरे जहन में नहीं रहा। चले खैर, सिला रहम भी एक बहुत बड़ी इबादत है, मैं बाद में खुद दुआए कुमैल पढ़ लूंगा। चले ठीक है, अब हो गई एक बात, वो चले।
हमारा पूरा प्रोग्राम हुआ, दुआए कुमैल, मजलिस, ज़ियारत बारिसा, हदीस किसा, सूरह यासीन, 1.5-2 घंटे हम लोगों ने प्रोग्राम किया और फिर पूरा ग्रुप हरम जा रहा। तब वो साहब आ रहे। मैंने कहा चले खैर, ये सवाब आपके हाथ से निकला, लेकिन अभी टाइम है, वो दूसरा सवाब तो आपने ले लिया। मक्के में हैं, बिल्डिंग में दाखिल हो रहे हैं, गालियों पे उतरा। हम कौन सा मारा ना, कौन सा सवाब? गालियां किसको दे रहे हैं? अपने भाई को। ऐसी ऐसी गालियां जो पलट के उन पर भी आ रही। भाई सगे भाई थे कि बाप और माँ की शान में गुस्ताखी की, तो तुम्हारे भी तो वालिदैन है ना। लेकिन गुस्से में आदमी को कहाँ होश होता। इतना गुस्सा कि मैं तो हट गया, कहीं गुस्सा मेरे ऊपर ना उतरे। और फिर इसके बाद मैंने पूछा हुआ क्या? कहा कमबख्त, वो नामाकूल, वो लानती। मैंने बहुत इसको जो है ना डाइल्यूट किया उनके जुमलों को। 2 घंटे इंतजार कराया KFC पे, मैं खड़े खड़े थक गया। और खुशबू भी बेचैन किए दे रहे, लेकिन मैं हटा नहीं कि ऐसा ना हो कि लाइन में लगूं और भाई मुझे ना देखे तो मौलाना 2 घंटे के बाद भी नहीं आए। नहीं आना था, नहीं आता, मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? अब वो तो अभी गालम गलौज कर रहे हैं कि एकदम से उनके सेल फोन बजा। ये उस वक्त की बात है जब सऊदी अरब में सिग्नल बहुत ही वीक होते। और एक बार उन्होंने ऑन किया और कहा कौन? भाई की आवाज। अब इससे पहले कि कुछ बोले, इससे डबल गालियां वहां से आना शुरू, और इतना चीख चीख के बोल रहे थे कि मैं भी सब सुन रहा हूं, इन्होंने क्या गालियां बकी होगी जो उन्होंने दी होंगी। इसलिए कि इंग्लिश की गालियां में मजा नहीं होता, जो उर्दू की गालियों में मजा होता। अब ये इंग्लिश बोल रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले, वो उर्दू में शुरू हो गए। अब इनके हाथों के तोते उड़ गए, घबरा गए, कहने लगे गुस्सा किस बात का है? गुस्सा तो मैं करूंगा। वो साहब कह रहे हैं कि मैं 2 घंटे KFC पे खड़ा रहा, टांगे टूट गई, और लोगों को KFC खाते खाते देखा मैंने, इतना तड़प रहा था, नहीं आना था तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? हाँ? ये वाले भाई कह रहे हैं मैं 2 घंटे खड़ा रहा। वो और कौन सा बहुत बड़ा KFC है हरम के सामने, दुकानें इतनी महंगी, इतना सा आउटलेट। ये कह रहे मैं खड़ा रहा, वो कहते मैं खड़ा रहा। एकदम मेरे जहन में एक चीज ने क्लिक किया। मैंने कहा हरम के सामने 2 KFC हैं, एक साउथ में है, एक नॉर्थ में। आप लोगों ने ये तय किया था, पता चला यही टेक्निकल मिस्टेक हुई कि ये साहब खड़े रहे नॉर्थ वाले KFC पे, वो साहब खड़े रहे साउथ वाले KFC पे। दोनों अपनी जगह सच्चे हैं, लेकिन दोनों का नुकसान हुआ। जमाने का इमाम मुंतजिर है, वो तो वन साइडेड गलती कि हम ये समझ रहे हैं कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे तो जिहाद शुरू होगा। उधर इमाम हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने आप को चेंज करें, हम इमाम को बुलाएं, हम इमाम के हिसाब से अपने आप को बनाएं, तब इमाम आएंगे। इमाम हमारा वेट कर रहे हैं, हमने सारा मामला इमाम पे डाल दिया है, और हम समझ रहे हैं इमाम आएंगे तो फिर हमें जिहाद करना है। नहीं, इमाम मुंतजिर हैं, हमारा और आपका वेट कर रहे हैं। अब किस चीज का वेट? छोटा सा वाकया सुन लीजिए, गालिबन आज के लिए इनफ है, मगर एक मरतबा दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी बहुत सी बातों पे आपको यकीन नहीं आता होगा। कुछ ऐसी बातें मैं पढ़ जाता हूं कि लोगों को यकीन नहीं आता है कि ये क्या एग्जाम्पल, ऐसा कौन बेवकूफ आदमी। लेकिन याद रखिए कि अब मैं यहां से जाके दुनिया में अगर कहीं ये बताऊंगा कि मैं ये बता रहा था कि मोमिनीन अभी तैयार नहीं, और इस पे नारा हैदरी लगा, लोग यकीन ही नहीं करेंगे। मौलाना दुनिया में ऐसी कौन सी कम्युनिटी, ऐसी बातों में नारा हैदरी लगता, यकीन नहीं करेंगे, लोग कहेंगे मौलाना झूठ बोल रहे हैं। और इसीलिए मैंने अपनी स्पीड बहुत स्लो रखी है, वरना मैं 150 माइल्स पर आवर की रफ्तार से मजलिस पढ़ता हूँ। लेकिन चूंकि यहाँ दुरूद भी आ रहा है, यहाँ नारे भी लग रहे हैं, यहाँ लोगों का रिस्पांस भी है, तो मैं भी मज़े ले लेके पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये आखिरी एक वाक़या, आगाए बाक़िर वहीद है बेबहानी, किस अजीम शख्सियत का मैंने नाम लिया, ज़बां पे बारे खुदा ये किसका नाम आया। इंतहाई इंपॉर्टेंट इनका रोल है मरजइयत की हिस्ट्री में। आलिम तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और यकीनन अगर टॉप 10 की लिस्ट बनाई जाए शिया तारीख के, तो उनमें आगाए बेबहानी का नाम भी होगा। लेकिन इनका एक और एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन वो जो रोल है उसको बताने में जाऊंगा तो 15 मिनट अपने सब्जेक्ट से हट जाऊंगा, इसलिए बता नहीं रहा हूं। लेकिन मरजइयत की हिस्ट्री में, हौज़ा इल्मिया की हिस्ट्री में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन 300 साल पहले के एक इंतहाई अजीम मर्जे, वाक़न इनको कहा जाता है कि उस्तादुल मुज्तहिदीन या सदरुल मुज्तहिदीन। इतने इनके स्टूडेंट जो बाद में सब मर्जे बने,
ये बहबहान ईरान का एक बहुत छोटा शहर, वहां की मस्जिद के पेश नमाज थे और आलिम थे। इल्म के एतबार से बात कर रहा हूं, इमाम खुमैनी और आगा खुई और आगा सिस्तानी और आगा खामेनाई के लेवल के। लेकिन बहरहाल खुद इतने हम्बल थे कि गांव की छोटी सी मस्जिद के इमाम थे। लेकिन इल्म खुद बोलता। आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर होने लगे। जब ये नमाज पढ़ाते तो करीब के दूसरे टाउन के लोग भी अपनी मस्जिद छोड़ के इनके पीछे नमाज पढ़ने आते। मसलन सैन फ्रांसिस्को में अगर आगा सिसानी नमाज पढ़ाने आए तो कितने लोग यहां से भी वहां जाएंगे कि अपनी मस्जिद में तो बाद में पढ़ लेंगे, आज वहां जाके पढ़ो। बहुत बड़ा क्राउड हो गया। ये वाला वाकया भी जो मेरा असल सब्जेक्ट है उससे हट कर है, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट का एक मैसेज है तो इसको पढ़ते हुए आगे जा रहा। आगा बहबानी आगे चल के तो शिया तारीख के इतने बड़े मर्जे निकले। अभी बात हो रही है एजुकेशन कंप्लीट हो गई और अपने छोटे से टाउन की मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगे। मैं एक दिन मगरिब की नमाज पढ़ाना थी, घर से मस्जिद आने में थोड़ी सी देर हो गई। लोग वेट कर रहे हैं, अभी वक्त फजीलत बाकी। अब जब ये जा रहे थे मस्जिद की जानिब तो इन्होंने देखा कि इतना बड़ा क्राउड। जब ये नमाज पढ़ाते थे खुद तो सबसे पहले आते थे, एक सफ है बस। अब पीछे कितना क्राउड है वो तो उस दिन पता चला जिस दिन कुछ लेट आए। ईद की नमाज से ज्यादा बड़ा क्राउड एक नॉर्मल मगरिब की नमाज में। और लोग कह रहे हैं एक दूसरे से, अब ये तो पीछे से आ रहे हैं ना तो आगे पब्लिक बैठी, कि अल्लाह करे वो आ जाए वरना आज हमें कितना सवाब जो है आज हमारा लूज हो जाएगा, सवाब नहीं मिलेगा। ये मंजर देखा, नमाज पढ़ाई और अगले दिन सामान पैक किया और कहा कि मैं बहबान छोड़ रहा हूं। लोगों ने घबरा के पूछा भाई क्यों? कहा इसलिए कि यहां पे मैं इतना पॉपुलर हूं और लोग मेरी इतनी तारीफ करते कि मुझे डर लग रहा कि शैतान मेरे इखलास, खुलूस और सिंसियरिटी को ख़त्म करेगा। मैं एक आम सा आलिम बन के रह जाऊंगा जो पब्लिक के पॉपुलैरिटी के ऊपर जिंदगी गुजारता है। मुझे तो काम खाली अल्लाह के लिए करना। ये कहे कि सामान पैक किया और चले। अब ये सोच रहे हैं मैं कहाँ जाऊं, जिस शहर में जाऊं ये प्रॉब्लम होगा। कहा कि इसका बेहतरीन तरीका ये कि ऐसे शहर में जाओ जहां ऑलरेडी इतने बड़े बड़े उलमा हो, टावरिंग पर्सनालिटीज, कि तुम जैसे को कौन लिफ्ट कराएगा। कहा वो तो हौजा हो सकता है, सीधे करबला है। ये वो जमाना था कि हमारा मेन हौजा नजफ से शिफ्ट हो गया था करबला। बात सही भी कि अगर एक आदमी ऐसा है जिसकी हाइट मसलन पाकिस्तान में 6 फीट और 5 इंच है या 6 फीट 6 इंच, बहुत उसको लंबा माना जाएगा। ऐसे ऐसे लफ्ज उसके बारे में कहे जाएंगे, हर जगह जाएगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा। वैसे हर आदमी उसको देखते ही पहला जुमला कहेगा लंबू आ गए। मसलन अब ये तो बहुत स्लैंग लैंग्वेज, अब क्या करे वो चला जाए ऐसे इलाके में जहां सब 7 फीट के होते हैं, तो वहां तो उसकी हाइट को देखा ही गए नहीं। 7 फीट वालों के दरमियान जैसे नाइजीरिया के हाजी आपने देखा, हमारी हाइट उनकी टांग के बराबर होती। ये जो लोग हज करके आ रहे हैं उनसे पूछे नाइजीरिया के हाजी जब आते हैं क्या प्रॉब्लम। तो ये उन्होंने कहा कि ऐसे शहर में चलेगा या इतने बड़े बड़े उलमा हो कि तुम्हें कौन लिफ्ट कराएगा। चुनाचे करबला आ गए कि हौजा ही वो जगह है जहां हम जैसों की कोई हैसियत नहीं। अब ये पता चला कि इतने बड़े मुज्तहिद और आलिम निकले कि हौजा करबला के भी सारे उलमा को सुपरसीड करके मर्जी बन गए। लेकिन उस वक्त तो ये किसी और इंटेंशन से आए थे। ये भी रिवायत का एक जुमला कि गॉड प्लेज इन मिस्टीरियस वेज। अल्लाह जो है ना कभी कभार कुछ ऐसी चेंज किसी इलाके में लाता है उनको भी पता नहीं होता। जैसे आप लोग, मेरे हिसाब से आप हजरात इंडिया और पाकिस्तान से निकल के आए, ज्यादातर तो आए होंगे किसी इकोनॉमिकल फैक्टर की वजह से, कुछ लोग आए होंगे एक आरामदेह जिंदगी की वजह से, कुछ लोग आए होंगे अपनी और अपनी औलाद की जान की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन कोई आपकी नीयत कोई भी हो, मेरे हिसाब से अल्लाह ने आपको यहां पहुंचाया इमाम ज़माना की खिदमत के लिए। जब इमाम आएंगे तो दुनिया के हर इलाके में उनको ऑलरेडी अपने फॉलोवर्स का एक ग्रुप चाहिए है। सारा का सारा इमाम का जिहाद नजफ में या करबला में या कुम में या कराची में या इस्लामी दुनिया में नहीं होगा। इमाम का जिहाद यहाँ भी होगा। इमाम को यहाँ ऑलरेडी एक ग्रुप चाहिए था। चाहे आप किसी भी नियत से आए हो, आपको भेजा गया, अल्लाह ने एक मिशन पे आपको भेजा है। आपसे यहाँ पे इस्लाम की खिदमत लेना है, चाहे अभी आपको खुद भी ये रियलाइज हो कि रियलाइज ना हो। आगाए बाकिर बहबहानी
सिर्फ इसलिए कि रियाकारी ना हो, पब्लिक फेम दिल में ना आए, अपना शहर छोड़ के आए। उन्हें क्या पता कि अल्लाह ने कितने बड़े मिशन में उन्हें करबला भेजा। उनका करबला आना मरजइयत की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बना है, वरना ये मराजे कब के खत्म कर दिए जाते। अब ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये जहन में अगर आप रख लीजिए कि यहां पे आपको एक खास मिशन पे अल्लाह ने भिजवाया। जैसे रिवायत में है कि हजरत यूसुफ किडनैप हो गए, भाइयों ने किडनैप किया और बेच दिया मिस्र वालों के हाथ। वो तो अपने तरह से एक जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह की मसलहत कि फिरौन यहां पैदा होगा, मूसा यहां पे होने चाहिए, मूसा की खातिर यूसुफ को भिजवा दिया कि उन्हीं की जनरेशन में मूसा आने वाले थे। ये पूरी एक रिवायत है जिसका टाइम नहीं। तो आप हजरात भी ये समझिए, हमारी लेडीज, हमारे जेंट्स, हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बूढ़े, कि बहरहाल अल्लाह की एक खास मसलहत हुई जिसकी वजह से आप यहां पे आए। बहुत शॉर्ट एक बात कह दूं, ये मैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। सद्दाम के मजालिम जितनी भी शियत के लिए प्रॉब्लम लेके आया, उसके नतीजे में इतनी बड़ी तादाद में इराकी मोमिनीन को असाइलम लेना पड़ा ऑस्ट्रेलिया में, कि जो वाइट ऑस्ट्रेलिया एक जमाने में था कि एक मस्जिद की इजाजत नहीं थी, आज ऑस्ट्रेलिया के हर बड़े शहर के अंदर न सिर्फ ये कि हर स्ट्रीट पे मस्जिद, बल्कि जब मैं मोमिनीन कराम के प्रेशर डालने पर एक आध दफा डिज्नीलैंड और यूनिवर्सल स्टूडियो गया, नमाज के लिए परेशान हो गया। ऑस्ट्रेलिया का जो यूनिवर्सल स्टूडियो और डिज्नीलैंड, हलाल खाने के आउटलेट है जगह जगह, हर जगह मस्जिदें मौजूद हैं, यानी बात कर रहा हूं उस पार्क के अंदर। तो अब ये क्या हुआ, ये सद्दाम के मजालिम थे, वो उसको तो अपने जुल्म की सजा मिलेगी और उसने काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसका एक फायदा मैंने अपनी आंख से ऑस्ट्रेलिया में देखा, मैंने अपनी आंख से नॉर्थ अमेरिका में देखा। इतने जो अरब भाई हमारे यहाँ सेटल, उसका एक बहुत बड़ा रीजन सद्दाम भी। लेकिन अब ये कहीं नेगेटिव इंप्रेशन न बन जाए। तो आप हजरात के मिशन अपने जहन में रखिए, ये अल्लाह ने आपको कराची से या लाहौर से या हैदराबाद से या लखनऊ से या जहां से भी भिजवाया, इमाम जमाना के लिए भिजवाया है। आप बेशक अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में लगे रहिए, लेकिन जो अपना मिशन है उसको ना भूलिए। अब आगाए बाकिर बहबानी सिर्फ रियाकारी से बचने के लिए अपनी मस्जिद से रिजाइन किया। पता था कि इससे काम नहीं चलेगा, लोग प्रेशर डालेंगे, अपने शहर को छोड़ा, और पता था कि जिस शहर में जाऊंगा वहां पे कुछ दिनों के बाद जब लोग मुझे जानेंगे फिर वही इज्जत मिलेगी। करबला आ गए, जहां एक से एक टावरिंग पर्सनालिटी, जहां एक से एक बड़ा मर्द। चुनाचे शुरू में करबला के आउटस्कर्ट के एक मस्जिद में इनको जगह मिली, तो वो तो फिर जैसे जैसे पता चला कितना बड़ा आलिम है, हौजा इल्मिया करबला का रोजा, उसमें इनका दर्स होने लगा। लेकिन अभी करबला के बिल्कुल बाहर रोजाना नमाज के बाद ये एक हदीस पढ़ते हैं, 5 मिनट में उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं और खत्म। एक दिन एक हदीस इन्होंने बड़ी अजीब पढ़ी, जो मेरा 2 दिन का टॉपिक का कंक्लूजन, खजीनतुल जवाहिर की हदीस पढ़ी। आगाए बाकिर वहीद बैबानी उस्तादुल उलमा वल मुज्तहिदीन कि सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, छठे इमाम कौन है? छठे इमाम। बात किसकी हो रही है? 12वें की, यानी 12वें से इतना पहले। भाई 12वें के बारे में 11वां सब बताए तो समझ में आता है कि जमाना बहुत करीब। छठा इमाम ने कहा मोमिन का काम ड्यूरिंग गैबत, ये जो ऑकल्टेशन या डिसअपियरेंस ऑफ इमाम जमाना, ये गैबत, इसमें मोमिन की ड्यूटी यह है कि हर वक्त इमाम जमाना के ज़ुहूर की दुआ करता रहे, और अगर उसकी दुआ कबूल न हो, यानी इमाम नहीं आए, तो वो ये समझे कि इसमें भी मेरे लिए कोई बेनिफिट है। इमाम का ना आना, इमाम के आने में तो यकीनन हम सब का बेनिफिट है, लेकिन अगर तुम सही दुआ कर रहे हो और फिर भी इमाम ना आए, तो छठे इमाम ने कहा बस समझ लेना कि इसमें भी हमारा कोई फायदा। एक लफ्ज आता है कि अल्लाह की कोई मसला है, तो वो नहीं, हमारा फायदा है, आपका फायदा इमाम के ना आने। अब ये हदीस पढ़ी, अब इसको एक्सप्लेन करना। करबला में जस्ट स्टार्ट हुआ था एंटी मरजइयत मूवमेंट, जिसका एक नाम भी है, लेकिन फिलहाल मैं वो नाम अपनी जबान पे नहीं लाना चाहता हूं। जस्ट स्टार्ट हुआ था, और जब एंटी मरजइयत स्टार्ट होता है तो लोगों को
70,000 हदीसों में सिर्फ एक हदीस याद रहती, 70,000 हदीसें सिर्फ एक याद रहती है। वो क्या याद क्या रहती है? लोग इस एक हदीस पे अमल भी करते हैं बड़ी सिंसियरिटी के साथ। वो ये क्या उलमा और मुज्तहिदीन के गले का बोसा लेते। भाई तुम तो इतने अगेंस्ट उलमा कहा ने, आलिम का बोसा नहीं ले रहे हो। ये वो जगह है जहां इमाम जमाना की तलवार चलेगी, इसलिए इसका बोसा ले रहे हो। एक ही हदीस याद रहती है कि इमाम आने के बाद अपने जमाने के सारे उलमा को कत्ल करेंगे और 2/3 शियों को कत्ल करेंगे, वो याद नहीं रहेगा। ये एक हदीस याद रहती है, भाई ये एक हदीस है। 70,000 हदीसों में वाकई काम की। जहां जहां एंटी उलमा और मरजइयत माहौल होगा, ये हदीस जरूर कोट की जाएगी। अरे क्या बात करते हैं इन मौलवियों के, इमाम आके सबको कत्ल करेंगे। तो अब करबला में जस्ट ये माहौल स्टार्ट हुआ था, लेकिन इन्होंने तो खाली हदीस पढ़ी, पब्लिक बेचैन हो गई। ये क्या बात हुई कि अगर इमाम नहीं आ रहे तो हमारा कोई फायदा? ये तो हमारा नुकसान है, हम तो इस पे रोते हैं। ये क्या हदीस इन्होंने पढ़ दी? अब मजमा जो था वो एजिटेशन के मूड में आ गए, खड़े हो गए लोग और कहने लगे कि हाँ हाँ आप ही वो उलमा है जो इमाम की तलवार से मारे जाएंगे, क्योंकि आपको अपनी चेयर नहीं छोड़ना। इमाम आएंगे तो आप सबको हटा देंगे। भाई आपके जहन में भी ये होगा कि इमाम आएंगे तो फिर मर्जे का क्या काम, हम हर मसला डायरेक्ट इमाम से पूछेंगे, जबकि गलत है ये ख्याल। लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि एक नई विंडो खोलूं। तो बहरहाल कि इमाम आएंगे तो उलमा इमाम के मुखालिफ होंगे। जितना हदीस में नहीं है उतना लोग बढ़ा देते हैं। क्या इसलिए मुखालिफ होंगे कि अब फतवे कौन इनसे लेगा, अब खुमुस कौन इनको देगा? खुमुस को तो आजकल बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू बना दिया गया। तो खुलासा ये है कि मजमा खड़ा हो गया कि आप उन मौलियों में से जो इमाम के अगेंस्ट है, क्योंकि इमाम के आने से आपका नुकसान, आपकी चेयर छीनी जा रही, आपका खुमुस रोका जा रहा, और सारा। अब वो कह रहे हैं बैठिए मैं पहले बात पूरी करूं, फिर जो आपको कहना है कहिए। नहीं सुनना ऐसे आलिम की बात। ये खिलाफ शिया, ये खिलाफ इमाम है, ये मुहिब अहले बैत नहीं है। उतारो इसे मिंबर से, उतार लिया। जो अपने जमाने का सीसानी, अपने जमाने का खुमैनी, अपने जमाने का खुई, अपने जमाने का मोहसिन हकीम, बल्कि शायद इनसे भी एक दर्जे आगे हैं इल्म और अपने मरजइयत वाले जिहाद में। इमाम खुमैनी का तो खैर किसी से मुकाबला ही नहीं। तो खुलासा यह है कि उतार लिया। सबसे ज्यादा नाराज मस्जिद कमेटी का प्रेसिडेंट, यानी जिसको अरबी लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये प्रेसिडेंट तो अच्छा नहीं है, मुतवल्ली, ट्रस्टी, कि मैंने तो क्या समझ के आपको अपनी मस्जिद में बुलाया था नमाज पढ़ाने के लिए, आप ऐसे निकले। अब ये जो नमाज पढ़ाते थे तो जो मुसल्ला था, वो मुसल्ला उसने लपेट के इनको दी। कहा ये तो इतना नजीस हो गया है कि ये तो पाक नहीं हो सकता, इसे अपने घर ले जाए। और सारे लोगों से कहा रुक जाओ, आज हमें पूरी रात ये मस्जिद पाक करना। जिस आलिम ने पता नहीं कहां कहां पे हाथ लगाया, पता नहीं कहां कहां इसके पैर गए, सब नजीस है। पहला काम मिंबर को जाके पाक करो, मिंबर को उठा के ले जाया, पूरी मस्जिद पाक करना है, पूरी मस्जिद। कहा कि जो इमाम के अगेंस्ट बोल रहा है ये तो जहन्नमी है, काफिर है, नजीस है, बल्कि काफिरों से बदतर। ये कह के इनको धक्के दे के निकाला, जल्दी निकलो हमको मस्जिद पाक करना। इतना अजीम आलिम। और एक बार चेहरे पे थूका, जो इराक के अंदर, इराक में खास तौर पे तौहीन की एक निशानी, इतने बड़े मर्जे, और निकाल दिए। अब ये अपने घर आके बैठे। मैंने क्या किया? खाली एक हदीस पढ़ रहा था, वो भी समझाने जा रहा था। आधी रात गुजर गई है, परेशान। यानी मोमिन की ये पहचान भी है कि बहरहाल जब उसको बुरा कहा जाए तो वो परेशान होता। साहिब इज्जत है, इन्नल इज्जत लिल्लाह वलिर रसूल वलिल मोमिनीन जमीआ। तो खैर अब बहुत परेशान, रात को नींद नहीं आ रही। फजर के करीब दरवाजे पे नॉकिंग हुई, दरवाजा खोला, वही मस्जिद का मुतवल्ली आया और आते ही इनके पैरों पे गिर के पैरों को बोसा दे रहा और इस तरह रो रहा है कि उनके आंसुओं से इनके दोनों पैर गीले हो गए। अब ये घबरा गए, ये क्या हुआ? रात का वक्त है, रातों रात ये क्या इसके अंदर चेंज आई? एक मर्तबा उसे उठाया और वो एक ही जुमला कह रहा है, मैंने बड़ी गलती की, भूल की, मुझे माफ कर दी। आलिम तो बहरहाल बहुत ही टॉलरेंट होते हैं, चुनाचे गले से लगाया, कहा कोई बात नहीं, लेकिन बताओ तो सही ये हुआ क्या? कहा कि हमने सारी रात बैठ के मस्जिद पाक की, कारपेट पाक किए, मिंबर पाक किए, दीवारें पाक की,
तो बहुत थक गया था। घर आया, कुर्सी पे जाके बैठा या सोफे पर या दीवार पे, एक लम्हे के लिए आंख लग गई। अब आंख जो लगी, जो अक्सर मेरी मजलिस में आपको लोग नजर आएंगे ना उस हालत के अंदर, बस वो आंख लगी, मैं सो रहा हूं। मेरी मजलिस बाज लोगों के लिए स्लीपिंग पिल से अच्छा काम करती है। अच्छा, इस माहौल में जब मैं चंद मोमिनीन को देखता हूं, बहुत ही अटेंटिव मुझे देख रहे हैं, तो खुशी होती। मैंने एक साहब से कहा कि भाई सब सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं। कहा मौलाना छोड़े, हम लोग टेक्निक हमने इजाद किया, आंखें खोल के हम लोग सोते हैं, आप समझ रहे। कह रहे हैं कि हमारे पास भी टेक्निक है, आप समझ रहे हैं हम जाग रहे हैं, हम आंखें खोल के सो रहे हैं। खुलासा ये है कि इतने थके हुए थे कि दीवार से जाके बैठे, आंख लग गई। ये कह रहा खुद मुतवल्ली, कह रहे हैं कि मैंने ऐलान सुना, इमाम करबला आ गए हैं, जिनको इमाम की जियारत करना है आ जाओ आका हुसैन की जरी के पास। इमाम हुसैन के मिशन और इमाम ज़माना के मिशन एक ही मिशन का पार्ट ए और पार्ट बी। खैर ये तो मुझे अहले के अशरे में पढ़ना है, तो इमाम ज़माना जाहिर होने के बाद पहला विजिट करबला का करेंगे। तो ऐलान हुआ कि आ जाओ। इमाम के आने का ऐलान हुआ और मोमिन और सही मोमिन दौड़ के गए। मैं इमाम के पास पहुंचा तो देखा कि इमाम आका हुसैन की जरी से टेक लगा के बैठे। मैंने सलाम किया, इमाम ने मेरे सलाम का जवाब दिया और कहा कि जाओ और तुम्हारे घर में जितना कैश है, उस वक्त तो कैश ही चलता था, फुल आदमी को दे के आ जाओ। मैंने घबरा के कहा मौला आखिर क्यों? कहा इसलिए कि तुम्हारे बाप ने उसके साथ फ्रॉड किया था, उसकी दुकान पे कब्जा कर लिया था, दोनों बिजनेस पार्टनर थे, अपने नाम दुकान कर ली थी, ये सारा का सारा उसका माल है, तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हें ये मिला। तो ठीक है, गुनाह तुम्हारा नहीं है, लेकिन जो हराम है वो वापस करना, जाओ। खैर मैं दौड़ के गया, मुझे तो इमाम के हाथ को बोसा देना, मुझे तो इमाम के चेहरे की जियारत करना, मैं तो इमाम के सामने बैठना चाहता हूं। इमाम ने सलाम का जवाब दे के निकाला, मैं दौड़ के गया और फिर वापस आया। मौला सलाम। इमाम ने कहा जाओ और जो तुम्हारी गाड़ी है सवारी बेहतरीन होगी, कोई मर्सिडीज BMW फेरारी पता नहीं क्या क्या, कहा कि जाओ और जाके फला आदमी को देखे आओ। मौला किस लिए? कहा कि ये वो सवारी कि तुमने जिससे खरीदी थी ना वो चोर था, वो लेकर आया था मिस्टर ए से, उसकी गाड़ी चोरी करके तुम्हारे हाथ बेच दी है, माल को तो असली मालिक को लौटाना। तुम अपना मामला उस आदमी से करते रहना जिसने फ्रॉड किया है, मगर जो असल मालिक गाड़ी उसको देकर। एक एक दुकानदार के बारे में हम मालूमात हासिल करें कि वो कहां से माल लेकर आया। लेकिन अगर शेरशाह की कबाड़ी मार्केट से स्पेयर पार्ट खरीदे तो आपको भी पहले से पता है ना, सिर्फ कराची के लोग समझेंगे जो शेरशाह समझते। तो खैर कहा कि जाओ वापिस करो असली मालिक को माल। मैं दौड़ा दौड़ा गया, अपनी सवारी उसको दे के आया, फिर पैदल वापिस आया। मौला सलाम। कहा अपना घर खाली कर दो। मौला मेरी फैमिली का उन्हें बाहर बिठा दो, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर फुला तरीके से, अब पूरा वाकया नहीं पढ़ रहा हूं, टाइम, हराम तरीके से तुम्हारे पास आया, इसके मालिक को लौटा दो। अल्लाह अल्लाह करके बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बीवी और बच्चे को निकाल के एक दरख्त के नीचे बिठा दिया कि भाई पहले इमाम की जियारत कर लूं, फिर आके तुम्हारे लिए मकान अरेंज करूंगा। वापिस आया, मौला सलाम। कहा कि अपनी बीवी को फौरन अपने लिए हराम समझो और उसको उसके वालिदैन के घर भिजवा दो। अरे मौला किस लिए? कहा कि ये तुम्हारा और उसका एक दूध का रिश्ता बनता है, फीलिंग का, जो आगा तेजानी देन आई वॉज गाइडेड, उस किताब के आखिरी चैप्टर में यही तो है ना कि ट्यूनिस में एक शादी हो रही थी, पता चला शौहर बीवी दूध के रिश्ते से भाई बहन बन गए। और पहले 100 साल 200 साल पहले तो ये अक्सर होता था, बच्चा रो रहा है, महल्ले की किसी औरत ने उसको फीड कर दिया, अब उसकी शरायत है, लेकिन कहा ये तुम्हारी बहन है और तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारे लिए हराम है, ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये है एक्चुअल बहन, वो कल वाली नहीं जो कल बहन बहन बहन। तो खुलासा ये कि इसको इसके वालिदैन के दौड़ा दौड़ा गए। बीवी से कहा तुम मेरे लिए बैसे से बीवी तो हराम हो, बहन हो, तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के घर पहुंचाना है। वापिस आया, मौला सलाम। कहा ये तलवार उठा अपने बेटे की गर्दन उड़ा दो। अरे मौला किस लिए? कहा तुम्हारा बेटा मुर्तद हो गया है, फुला फुला अकीदा ऐसा जाहिर कर रहा है कि वाजिबुल कत्ल। कह रहा कि अब तो मैंने टेम्पर लूज किया। मैंने कहा तुम अपने आप को इमाम कहते हो? मैं तो कितनी मोहब्बत में दौड़ दौड़ के आ रहा हूं और समझ रहा हूं कि तुम्हारे जाहिर होने के बाद मुझे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारे आने से मेरा मकान छीना, मेरा बिजनेस छीना, मेरी गाड़ी छीनी, मेरी बीवी छीनी, एक बेटा बचा था उसे भी कत्ल कर दिया। क्या हम इसलिए तुम्हें बुला रहे थे? मैं नहीं मानता तुम्हें इमाम।
ये जुमला मैंने कहा और मेरी आंख खुल गई। इमाम नहीं आए, लेकिन पूरा कंप्लीट मैसेज मुझे मिल गया कि अगर हमारी दुआ के बाद भी इमाम नहीं आ रहे हैं तो उसमें हमारा बेनिफिट भी होगा। अभी हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि जब इमाम आके, और बहुत ही शॉर्ट, क्योंकि अब 10 बज गए हैं, यानी 1.5 घंटा हो गया, तो 1 घंटे की मजलिस होती है और आज बिल्कुल टाइम पे मजलिस शुरू हुई, जो मुझे बताया गया कि सभा की खुसूसियत है कि बिल्कुल टाइम पर मजलिस शुरू होती, तो मुझे ख़त्म करना चाहिए थी टाइम पर, सॉरी। बस यहाँ एक छोटी सी बात, इर्रिलेवेंट, बहुत जल्दी। जब ये वाकया मैंने मजलिसों में पढ़ा तो कई लोगों ने कहा मौलाना ये तो समझ में नहीं आता, ये तो रहमतुल आलमीन के बेटे हैं, वो ये सब कर ही नहीं सकते। यहीं से पता चल गया कि अभी से जब आदमी का मिजाज ये है कि इमाम के अहकामात पे अमल करने को तैयार नहीं, कहा ये गलत। मैंने कहा देखिए, इमाम तो करेंगे ना, मौला अली कर चुके। नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 16 पढ़ लीजिएगा। जब मौला को हुकूमत मिली, मौला ने जायदादें छीनी जिनको गलत तरीके से जायदादें दी गई, और वापस की उनके ओरिजिनल ऑनर्स को। मौला के खिलाफ पब्लिक हो गई। लोगों ने कहा या अमीर अल मोमिनीन, आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म, आहिस्ता आहिस्ता कीजिए। इस तरह से आप किसी की दुकान, किसी का मकान, किसी का बिजनेस, किसी के खेत छीन रहे हैं। मौला ने कहा मैं तो बीवियां और कलीजे तक छीन के वापस करूंगा जहां मुझे पता चल गया कि यह हराम तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ। मौला कर चुके हैं ये सब। बात तो वहां होती है ना कि रिवायत पता नहीं सही हो क्या। मौला की मुखालिफत का वन ऑफ द मेन रीजन यही था, किसी का मकान छीना, किसी की कनीज छीनी नहीं, ओरिजिनल मालिक को वापस पहुंचाए। तो अब ये आलिम कहता, ये ट्रस्टी, कि अब मुझे पता चला कि अगर इमाम आ गए और हम पहले से उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हुए तो हम तो इमाम को इमाम मानने से इनकार करेंगे। ये सूरह बकरा की आयत का मैसेज कंप्लीट हुआ। कल आयत तिलावत की गई, आज मैसेज कंप्लीट कि ज़ुहूर से पहले दुआ मांगने वाले, ज़ुहूर के बाद मुखालिफत करेंगे। जब इमाम आएंगे, हमारा बिजनेस, हमारा कैश, हमारी जायदाद, हमारी औलाद, विदाउट एनी रीजन नहीं, कोई वैलिड रीजन होगा, लेकिन गुनाहगार कब मानता है अपनी गलती को। चुनाच मैसेज ये बना 2 दिन का कि विदाउट प्रिपरेशन इमाम को बुलाने वाले खुद अपने हक में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चुनाच अगर अल्लाह हमारे मोहब्बत अहले बैत की वजह से, मोहब्बत की वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहा और इमाम को डिले कर रहा, हमारे फायदे में, वरना विदाउट प्रिपरेशन जब बुलाता है आदमी तो क्या रिजल्ट निकलता है। करबला के पूरे वाकये में आप देखिए तो आका हुसैन ने मोजिज़ात नहीं दिखाए। आका हुसैन की जानिब से करबला का जिहाद विदाउट मेरिकल्स एंड विदाउट स्पिरिचुअल पावर्स जिहाद लड़ा गया, है ना। हुसैन है तो उसी अली का बेटा। कल मैंने जनाब अब्बास के बारे में कहा और साथ साथ कहा लेकिन हुसैन तो अब्बास से भी अफजल है, लेकिन नहीं, कहीं पर भी मोजिज़ात नहीं आए। कोई ऐसा बड़ा मोजिज़ा जो सारी पब्लिक जिसकी विटनेस। जनाब सकीना के लिए कहा जाता है शब आशूर कुआं खोदा, किसने देखा? हुसैन ने और सकीना ने। या सीरिया के रास्ते में कहीं पर एक गैबी हाथ आया और वो लिख गया, अगरचे वो तो अल्लाह की तरफ से था, लेकिन कितने लोगों ने देखा। ऐसा मोजिज़ा जिसका विटनेस पूरा शहर बना, वो सिर्फ एक, नो के नेज़ा पर हुसैन के कटे हुए सर ने कुरान की तिलावत की। ये इतना बड़ा मेरिकल था कि पूरा कूफा वो ये मोजिज़ा देख रहा है। विदाउट प्रिपरेशन अगर बुलाया जाए इमाम को, मैं अपने मसाइब में अपने टॉपिक से नहीं हटाऊं। अब मैं एक सवाल आका हुसैन से करूं। आका, हम तो ये समझे थे कि करबला के फुल जिहाद में अल्लाह की तरफ से परमिशन नहीं थी कि आप मोजिज़ा दिखाएं। तो ये मोजिज़ा, और अगर अब ये सारे सपोज करें कि अल्लाह की तरफ से सिर्फ एक मोजिज़े की परमिशन,
जैसे मजलिस के शुरू में आया कि अल्लाह ने कहा एक दुआ कबूल करूंगा, एक मोजिज़े की इजाजत। तो ये मोजिज़ा कूफे में क्यों दिखाया गया? ज्यादा मुश्किल वक्त तो वो था जब अकबर के कलेजे में बर्छी उतर रही थी। मौला अगर एक मोजिज़े की परमिशन थी तो उस वक्त दिखाते। ज्यादा मुश्किल वक्त तो वो था कि जब अब्बास की मश्क में हुरमला का तीर लग रहा था। मौला मोजिज़ा था, एक की अगर इजाजत थी उस वक्त दिखाते, जरा तीर का डायरेक्शन मुड़ जाता। मौला अगर एक मोजिज़े की इजाजत थी तो जब अली असगर के नन्हे से गले में 3 भाल का तीर लगा। अरब में आम आदमी की गर्दन तोड़ने के लिए 1 भाल का तीर इस्तेमाल होता है, और घोड़े की गर्दन तोड़ने या दरख्त के अंदर होल करने के लिए 3 भाल का तीर इस्तेमाल होता है। कहाँ 6 महीने के असगर का नन्हा सा गला, और कहाँ 3 भाल का तीर। मौला वो मोजिज़ा उस वक्त दिखाते। मौला अगर एक मोजिज़े की इजाजत थी तो जब इधर के घोड़े उधर दौड़ रहे थे, उधर के घोड़े इधर दौड़ रहे थे, और दोनों के दरमियान 13 बरस का गुलबदन कासिम जमीन करबला पे जिंदा था। इतने बड़े बड़े करबला के मसाइब हुसैन ने मोजिज़ा वहां नहीं दिखाया, और दिखाया तो बाजार कूफा में दिखाया। क्यों? यानी जो हमारी अक्ल कहती है कि जितनी बड़ी मुसीबत होगी वहीं पे हुसैन ने मोजिज़ा दिखाया होगा, हुसैन का जवाब यही होगा। ये भरे बाजार में नोके नेजा पे कुरान की तिलावत क्यों हुई? उस वक्त हुई जब काफिले को रोका गया और पूरे बाजार की तवज्जो ज़ैनब व कुलसूम के खुले सरों और खुले बालों पे होने लगी। हुसैन हर जुल्म बर्दाश्त कर ले, ज़ैनब और कुलसूम मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी अज़वाज, नामहरम की निगाहें उन पर पड़ रही हैं, ये हुसैन से बर्दाश्त न हुआ। नो के नेजा पे कटे सर ने तिलावत क्यों की? ताकि सारे बाजार की तवज्जो इस मोजिज़े की जानिब हो जाए, ज़ैनब का पर्दा बच जाए, कुलसूम का हिजाब बच जाए, हुसैन की बेटियां नामहरमों के निगाहों से बच जाए। अब यहाँ एक तो मजलिस का मैसेज और एक मसाइब का। मजलिस का मैसेज है कि इतना बड़ा जुल्म जहां पे हुसैन ने मोजिज़ा दिखाया, कहां हुआ? कूफे में हुआ। कौन कूफे वाले? ये वही लोग हैं जिन्होंने विदाउट प्रिपरेशन हुसैन को खत लिख के बुलाया। यही बुलाने वाले, और हुसैन की निगाह में करबला से बड़ा इम्तिहान कूफे में हुआ। दुश्मनों से ज्यादा उन लोगों में इम्तिहान देना पड़ा जो दावत दे के बुला रहे। हम तो जबानी बुलाते हैं, वो खत लिख के बुला रहे। खत लिख के बुलाने वाले अगर तैयारी ना हो तो अकबर और असगर की शहादत से बड़ा जुल्म अहले बैत पे करते। और यही हुसैन का जवाब कि तुम समझ रहे हो कि अकबर की शहादत बड़ी, तुम समझ रहे हो कि अब्बास की शहादत बड़ी, तुम समझ रहे हो असगर की शहादत बड़ी। हुसैन की निगाह में ये शहादतें बड़ी नहीं हैं। हाय मेरी बहनों का पर्दा, हाय मेरी बेटियों का पर्दा, ये ज्यादा बड़ा इम्तिहान है। और अगर कोई कह दे कि मौलाना ये तो आपका जाती ख्याल, नहीं, ये इमाम की हदीस है। पूछा गया मौला सज्जाद आपका सबसे बड़ा इम्तिहान कहाँ हुआ? तो देखिए वहां भी अकबर का नाम नहीं है, वहां भी असगर का नाम नहीं है, वहां भी कासिम का नाम नहीं है। मेरे मौला का जुमला था अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। हाय वो शाम के बाजार, हाय वो शाम के दरबार, वहां पे हमारा करबला से बड़ा इम्तिहान हुआ। ये मुसीबत अहले बैत की निगाह में करबला से बड़ी, और इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि जब अहले बैत का लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा और एक मर्तबा खानदान के बुजुर्ग पुरसा देने आए तो औरतें तो औरतों में चली गई। हुसैन का छोटा भाई मोहम्मद हनफिया चारों तरफ देख रहा है। पता है मर्दों में सिर्फ एक मेरा 24 साल का जवान भतीजा सज्जाद बचा है। चारों तरफ देख रहे, अरे मुझे 24 साल का सज्जाद नजर आया, काफिले में कोई ऐसा मर्द नजर नहीं आ रहा। एक बहुत बूढ़ा आदमी नजर आया, बहुत बूढ़ा, सर के बाल सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद, भवों के
बाल सफेद, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हैं, कमर झुकी हुई है, 70 साल के करीब लग रहा। मोहम्मद हनफिया करीब आए और आने के बाद कहा, ऐ मर्द ज़ईफ, इस काफिले में कहीं पर मेरे आका हुसैन का वारिस सज्जाद होगा, मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे बताइए सज्जाद कहाँ है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, चचा मोहम्मद हनफिया, अरे आपने मुझे नहीं पहचाना, आना अली इब्नुल हुसैन, मैं ही आपका 24 साल का जवान भतीजा हूं। एक बार तड़प के पूछा, सज्जाद जवानी में बूढ़े कैसे हो गए? अच्छा ये याद रखिए, जवानी में बूढ़ा होते हमने सिर्फ 2 को देखा और दोनों इसी घराने के हैं। या तो हमने रसूल की बेटी फातिमा को देखा है, क्यों? तारीख में लिखा है बाबा की वफात के बाद रोजाना मस्जिद से निकल के बैतुल हुज़न जाती हैं, पूरा दिन मातम करती हैं और शाम को वापस आती हैं और अजीब मजलिस पढ़ती हैं। आपने सैकड़ों मजलिसें सुनी है ना, हजारों मजलिसें सुनी है ना, ऐसी कोई मजलिस सुनी? ये मजलिस पढ़ने वाली मासूमा है, मजलिस सुनने वाले फकत दोनों मासूम। हसन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं और अपना ही लिखा हुआ नोहा पढ़ती हैं, सुब्बत अलैया मसाइबो लअन्नहा सुब्बत अलैया सिरना लिया लिया। मगर तारीख का जुमला, ये रोजाना सुबह को फातिमा असा हाथ में लेके बैतुल हुज़न जाती हैं, रोजाना शाम को असा हाथ में लेके वापस आती हैं। मैंने तारीख से पूछा, इतना बता दे मेरी शहजादी कितने साल की थी कि असा हाथ में लेना पड़ा? असा तो बुढ़ापे की निशानी है। फातिमा की उम्र क्या थी? तारीख ने कहा 18 साल। 18 साल में फातिमा इतनी ज़ईफ हो गई कि बगैर असा के सहारे न चल सकी। एक जवानी में बूढ़ा होते हमने फातिमा को देखा है और एक हमने सज्जाद को देखा है। फातिमा से पूछा जाए, शहजादी आप 18 साल में इतनी ज़ईफ कैसे हो गई? तो क्या जवाब देंगी? शायद कहें मेरे घर का जला दरवाजा देखो, शायद कहेंगी मेरी टूटी हुई पसलियां, शायद कहें मेरी कमर पे पड़ा हुआ कोड़ा, शायद कहें मेरे मोहसिन का लाशा। लेकिन सज्जाद से पूछा, मौला आप जवानी में कैसे बूढ़े हुए? कहा अशाब अशाब, और किसी मुसीबत ने बूढ़ा ना किया। अरे ज़ैनब व कुलसूम का नंगे सर जालिम के दरबार में। अजरुकुम अल्लाह अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। परवरदिगारा, रसूल की दुखियारी बेटी फातिमा ज़हरा और मेरे मज़लूम आका सय्यदुस साजिदीन के मसाइब का